तो अभी पहले सेशन में हम लोग ये शुरुआत करेंगे कि हमारी ह्यूमन के तौर पे एस्पिरेशन क्या है। क्या एक टीचर के रोल में हम अलग कुछ चाहते हैं, एक है ना पेरेंट्स के रोल में, या फिर एक होम मेकर के रूप में कुछ अलग चाहते हैं, या एस्पिरेशंस तो एक्चुअली सेम है, हाँ, और उन्हीं को फोकस में करके हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। सो लेट अस सी टुगेदर। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन पर बात करेंगे और उसके होने के लिए क्या प्रोग्राम है इस पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि हम सभी लोग डेवलपमेंट जो चाहते ही हैं। अच्छा, मैं जब भी कुछ बात कह रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ बात कह रही हूँ ये मान करके कि आप भी ऐसा चाहते हैं, पर बीच बीच में पूछूंगी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। तो क्या विकास हम सभी चाहते हैं, या हमें से कोई ऐसा भी है जिसको विकास से, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना? तो अगर सभी लोग डेवलपमेंट सीख करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो एक बार हैंड रेज करिए कि हाँ, वी ऑल आर एस्पायरिंग फॉर डेवलपमेंट। वेरी नाइस। सो व्हाट विल बी दिस डेवलपमेंट? क्या ये कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट है? कोई एक विजन रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट को समझने के लिए? और अगर कुछ होलिस्टिक विजन है डेवलपमेंट का, तो उसमें हमारी शिक्षा का क्या रोल होगा, जिससे विकास को हम पूरा पूरा देख पाए। तो विकास को होलिस्टिकली देखने की अपनी कोई एक रिक्वायरमेंट बन रही है, उसको देखने चल रहे हैं। ये विकास अपना अपना होगा, पॉलिटिशियन का अलग होगा, प्लेयर्स का अलग होगा, स्टूडेंट्स का अलग होगा, टीचर्स का अलग होगा, या कोई एक होलिस्टिक विजन है डेवलपमेंट के पीछे? और अगर कुछ होलिस्टिक विजन है तो हम टीचर्स का एज इनिशिएटर्स उस विजन को डेवलप करने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? लेट अस ट्राई टू सी दिस। इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो ये पूरा सेशन होगा, मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करूंगी कि इसमें कुछ पर्टिकुलरली हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये सेशन पर्पसली डिजाइन किया गया है कि हम अपनी एस्पिरेशंस के बारे में जान पाएं, उनके पूरा करने के लिए प्रोग्राम क्या होगा इसको जान पाएं, है ना? और इसको करते हुए होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, एजुकेशन के रोल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। और इतना सब बात करते हुए पहले सेशन में हम लोगों को जो अंदाजा होगा ना, वो ये होगा कि ये पूरा कंटेंट एक्चुअली किस बारे में बात कर रहा है। सो द होल कंटेंट दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एज एंड व्हेन द सेशन विल प्रोसीड। प्रोसेस क्या होगी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझेंगे कि अभी तक हम लोग जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी ऑप्ट करते रहे हैं, वही मेथड है यहाँ पर भी, या उससे अलग कुछ मेथड है ना? उसको भी देखेंगे। और अगर इतना कुछ कर पाए, पूरे कंटेंट को समझ पाए, प्रोसेस को समझ पाए, तो फिर हाँ, क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम समझना चाह रहे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे? ये कुल मिलाकर के इस सेशन में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसके पहले कि मैं सेशन को शुरू करूँ, लेट मी आस्क, कितना समय इस सेशन के लिए हम लोग देने जा रहे हैं? कितने बजे ये सेशन हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं? What will be the time? एक बार अपना वो देख लीजिए। ये देख लीजिए हमने कितने बजे से शुरू किया है। एंड ऑन एन एवरेज विल कीप एवरी सेशन फॉर 1.5 आवर। 1.5 घंटे का एक सेशन ऑन एन एवरेज लेकर के चलेंगे। तो एक बार स्टार्टिंग टाइम नोट करते हैं और फिर एंड टाइम नोट करेंगे। आई रिक्वेस्ट सिस्टर टू कीप 1 clock हियर सो दैट आई कैन सी द टाइम, है ना? इस सेशन को हम लोग अभी 1.5 घंटे का, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? इट्स 9। ओके, क्या सभी के पास में नोटबुक और पेन है? किसी के पास नोटबुक और पेन ना हो तो ले लीजिए, प्लीज़ अपना हैंड रेज कर दीजिए, आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप जो भी चीज़ अपने ध्यान में रखना चाहते हो सेशंस को में, उसको नोट डाउन कर सकें। सो पीपल आर देयर होल्डिंग नोटबुक एंड पेन। अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग उनसे ले सकते हैं। तो हम लोग ऑन एन एवरेज 9 बजे शुरू कर रहे हैं। क्या 10:30 तक इस सेशन को चला सकते हैं? 10:30 तक इसको कोशिश करेंगे, 10:30 तक इस सेशन को खत्म करने की। ठीक है। एक तो मैं जो बात यहाँ कह रही हूँ ना, उसको किसी भी बात को आपको मानना नहीं है। तो ऐसा नहीं है एज टीचर, एज फैसिलिटेटर मैं कुछ इम्पोज करने जा रही हूँ। आपको कोई भी बात माननी नहीं है। जब माननी नहीं है तो आपको करना क्या है ये देखिएगा, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। तो माननी नहीं है, हमको हर चीज़ को जांच के देखना है, वेरीफाई करना है। डोंट एज्यूम एनीथिंग टू बी ट्रू। जो कहा जा रहा है, टीचर जो बता रहा है सही बता रहा होगा, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। सो रेज क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर यू थिंक दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट इज, है ना, बीइंग सेड। जो कहा जा रहा है वैसा नहीं है, मुझे तो कुछ और लगता है, प्लीज रेज योर डाउट। तो मानना नहीं है कुछ। अगर मानना नहीं है तो क्या करना है?
तो वेरीफाई करना है ना, जांचना है, वेरीफाई इट ऑन योर ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। कैसे जांचेंगे, क्या प्रोसेस होगी, क्या मेथोडोलॉजी होगी? सो वन फैकल्टी इज देयर विद इन, अपने में एक फैकल्टी है ही, सिंपली उसको रेफर करेंगे और उस फैकल्टी को यहाँ नाम दे रहे हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, हिंदी में कहें तो सहज स्वीकृति। सो एज एंड व्हेन वी आस्क, ये फैकल्टी हमको तुरंत आंसर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आस्क, अपने से पूछ के देखिए, एंड एवरीवन प्लीज आस्क एंड रिस्पॉन्ड, व्हाट वी एस्पायर, व्हाट वी डिजायर, रिलेशनशिप और ऑपोजिशन, हेल्थ और सिकनेस, नर्चरिंग ऑफ एनवायरमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट. So easily we'll be able to see this ना. As such there is no need to rush for getting answers. तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको बहुत दौड़ भाग मचानी है, बहुत परेशान होना है, बहुत गूगल सर्च करना है ना, बहुत सोशल नेटवर्किंग मदद लेनी है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना है. नथिंग इज रिक्वायर्ड. सिंपल प्रपोजल्स यहाँ पर आप तक पहुँचेंगे एंड सिंपली यू हैव टू आस्क एट योर ओन with the help of this faculty which is already there within. आप में है ही वो faculty, just उसको रेफर करना है एंड रेफर करेंगे एज एन व्हेन यू विल रेफर यू विल गेट द आंसर. जैसे अभी हमने जांचा, अभी हमने वेरीफाई किया, तो सिंपल ऐसा ही करना है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर वेरीफाई करना है. ध्यान दीजिएगा, वॉट एवर विल बी सेड हियर दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ डायलॉग. एक डायलॉग होगा यहाँ पर. डायलॉग मतलब संवाद. हाँ, ये संवाद में कितने लोगों का होना जरूरी? तो हमको सबको ऐसा लगता है, हमने ऐसा मान रखा है कि 2 लोगों का तो होना जरूरी ही है. क्या हमारा अपने से संवाद नहीं हो सकता? हो ही सकता है ना, है ना. अब आपने कहा कि उसको मोनोलॉग की संज्ञा दे देते हैं, दे दीजिए, है ना. मैं तो ये कह रही हूँ कि एक डायलॉग होगा जो शुरू होगा, इनिशिएट होगा मेरे और आपके बीच में, बट ग्रेजुअली ये आप में खुद में होने लग जाए. तो आप अपने से इन डायलॉग को करने लग जाएं, अपने से बातचीत करने लग जाएं, अपने से पूछने लग जाएं, अपने से रेफर करने लग जाएं, है ना. शब्द कोई भी दे लीजिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं. तो हम लोग आपस में कुछ बातें समझने जा रहे हैं, बट द आइडिया विल बी कि केवल हम और आप हमेशा और हमेशा एक दूसरे से हेल्प सीख ना करें. हमें अपने में ये डायलॉग शुरू हो जाए, हमें अपने में ये क्वेश्चनिंग शुरू हो जाए, है ना. इसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करने जा रहे हैं. बढ़िया. तो इस तरह से इस वर्कशॉप को हम लोग रन कराएंगे. नाउ 3 क्वेश्चंस आर हियर इन फर्स्ट कॉलम. I floated for you for your exploration. Please ask yourself and respond. Number 1 question है, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? Do we want to be happy? Yes or no? Speak loudly. Yes. So we want to be happy. Do we want to be prosperous? क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? Yes. हाँ. Do we want continuity of these two? Happiness and prosperity. फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ भी मानना नहीं है. अभी तो हमने बहुत सुनी सुनाई बातों को सुना हुआ है और हम कहते रहते नहीं हम सुखी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं, हम निरंतरता चाहते हैं, है ना. तो पूछ करके देखिए, कभी खुशी कभी गम या हमेशा सुख? कभी खुशी कभी गम, ये अभी की स्टेटस है या चाहना है? स्टेटस है ना. एंड व्हाट आई एम आस्किंग फॉर? चाहना, है ना. जब गम भी होता है, जब आपकी करंट स्टेटस है गम की, तब भी पूछ के देखिए मैं चाहती क्या हूं उस मोमेंट जब मैं परेशान हूं. ये गम कंटिन्यू रहे, ये दुख कंटिन्यू रहे, या फिर सुख आ जाए. सो व्हेन आई एम आस्किंग फॉर एस्पिरेशन, चाहते क्या है, तब थोड़ा टटोल के देखिए. इज इट ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्पीनेस और कभी खुशी कभी गम? क्या ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्पीनेस, है ना. फर्म होना जरूरी है एक जगह पर. अभी हम क्या है मान लेते हैं और फिर करंट स्टेट से थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं. हमको लगता है कि हाँ चाहते तो हैं, लेकिन अभी तो खुशी कभी कम की स्थिति है. अगर ऐसा है तो हमको लगता है हम यही चाहते हैं, है ना. फिर से पूछ के देखिए. अभी हमने पूछा था स्वास्थ्य या सिकनेस, क्या जवाब आया था? लेकिन करंट स्टेटस क्या हमेशा स्वास्थ्य की बनी हुई है? नहीं बनी हुई है ना. लेकिन जब भी बीमार होते हैं तब भी क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य, है ना. तो अब दोनों कॉलम को खोल देते हैं, एक जो हम चाहते हैं एंड एक जहां पर अभी हम हैं. सो वन व्हाट वी एस्पायर, व्हाट वी डिजायर फॉर, अनदर वन वेयर वी आर, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस.
तो अभी हम हैं क्या, वॉट वी आर राइट नाउ, आर वी हैप्पी, है ना? ऑब्जर्व प्रेजेंट मोमेंट, राइट द मोमेंट, आर वी हैप्पी? यस. आर वी प्रॉस्परस? हाउ यू कैन से यू आर प्रॉस्परस? हाँ बढ़िया, सब है, ये तो एक बात है. और चाहिए क्या? और चाहिए क्या? अगर और चाहिए इसका मतलब डिप्राइवनेस है. और चाहिए, अगर ऐसा दिखता है मेरे पास सफिशिएंट है, अब नहीं चाहिए, तो प्रॉस्पेरिटी है. पर देखेंगे, है ना, अभी क्या है, हमने एक शब्द को सुना है और हम ये मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ही है. हाँ, तो हमने सुना है प्रॉस्पेरिटी और हमने कहा हाँ हम प्रॉस्पेरस है, क्योंकि हम ब्लेसिंग करते हैं ना, बी हैप्पी बी प्रॉस्पेरस, तो हमको लगता है हम हैप्पी भी हैं, हम प्रॉस्पेरस भी हैं, है ना. थर्ड क्वेश्चन भी पूछ के देख लेते हैं. इज देयर कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी? क्या हमारे सुख समृद्धि की कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, हर पल हर क्षण चाहते हैं, है ना. तो देयर इज क्लियर कट डिफरेंस. हम चाहते हैं कंटिन्यूटी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उसकी कंटिन्यूटी हो तो नहीं पा रही. सो बाय दिस गैप, जो हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये अभी नहीं हो पा रहा है, जो हम चाहते हैं वैसा अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिल करने के लिए हमारी तरफ से एफर्ट क्या हो रहा है? लेट अस लुक इनटू. तो हम सुखी होना चाहते हैं, हम समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहे. और ये बताइए मुझे, जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा होगा, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल? सो दिस इज स्टेट ऑफ अनरेस्ट. इसलिए देखते हैं इस गैप को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं. क्यों गैप है ये पकड़ आ जाए, ओरिजिन पकड़ आ जाए, तो उसके लिए प्रोग्राम पकड़ आ जाएगा. तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि क्यों ये गैप है, क्या रीजन है और कैसे ठीक किया जा सकता है. इस पर बात करने जा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं. फिर से एक बार ध्यान देते हैं, जो हम एस्पायर कर रहे हैं, व्हाट वी आर डिजायरिंग फॉर, यानी सुखी होना, समृद्ध होना, उसकी कंटिन्यूटी के लिए, है ना. थोड़ा सोच करके देखिए, जो हम एस्पायर कर रहे हैं, हमारा एफर्ट कहाँ है अभी? क्या हम लोग सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझ जाएं और वैसा इंश्योर कर पाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर खूब और खूब सामान हो जाए, खूब और खूब सुविधाएं हो जाए, खूब और खूब रिसोर्सेज हो जाएं, हमारा घर खूब लग्जरी से, खूब सामान से भर जाए? अभी आज की डेट में हमारा प्रयास कहाँ है? आज की डेट में हमारा एफर्ट कहाँ हो रहा है? सुख समृद्धि जो समझना, जो चाहते हैं वो समझ आ जाए, इसके लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, या फिर खूब कमाओ खूब जुटाओ, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या लगता है? एग्जैक्टली, है ना. तो अगर देखें तो अभी हमारा प्रयास ये सुविधा संग्रह के अर्थ में है, खूब कमाओ खूब जुटाओ के अर्थ में है. क्या हमने ये प्रयास करते हुए ये मान लिया है कि खूब कमाएंगे खूब जुटाएंगे तो सुखी हो ही जाएंगे? क्या लगता है? कहीं हमारा ये एजम्पशन इस काम के लिए मोटिवेट तो नहीं कर रहा है? तो शुरू से ही हमको जो एक एज्यूम करा दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई खूब कमाओगे खूब जुटाओगे तो सुखी हो जाओगे, खूब कमाओ खूब जुटाओ सुखी हो जाओ. तो हम एक्सप्लोर करके देखेंगे, क्या ये खूब कमाने खूब जुटाने से सुखी हो जाएंगे, जो अभी हम एफर्ट चला रहे हैं, जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं. हाँ, उस पर बात करने जा रहे हैं. तो अगर पहले तो हम ये देख लें कि हम चाह रहे हैं ये, लेकिन अभी अगर हम एक्यूमुलेशन में लगे हुए हैं, क्या हमने यही मान लिया है कि एक्यूमुलेट करने से सुखी हो जाएंगे? और अगर ऐसा नहीं माना है तो सुख समृद्धि की कंटिन्यूटी के लिए फिर और क्या कर रहे हैं? दोनों ही चीजें चेक करने की. या तो हमने ये मान लिया है कि यही सुख का रास्ता है, तो कमाएंगे जुटाएंगे खाएंगे पिएंगे खुश हो जाएंगे, है ना. और अगर नहीं, अगर हमने ये नहीं माना है, तो थोड़ा सा अपने से क्वेश्चन करके देखिए. फिर हम लोग हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी के लिए अदर देन खूब कमाओ खूब जुटाओ और क्या कर रहे हैं? इज देयर एनी प्रोग्राम फॉर एंश्योरिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज कंटिन्यूटी? इसको देखने के लिए, बात करने के लिए जा रहे हैं. थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ में. सो राइट नाउ वी आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक एनिमल्स आर बिहेविंग. थोड़ा सा सिमिलैरिटी को देखिएगा कैसे चल रहा है. तो जब किसी भी एनिमल को भूख लगती है, हाँ, जब उसको कुछ सुविधा चाहिए होती है, भूख लगी है उसको चारा चाहिए, जैसे गाय है उसको चारा चाहिए, भूख लगी है, तो भूख लगी है तो वो क्या करेगी? तो चिल्लाएगी, रंभाएगी, आवाज लगाएगी, हाथ पैर मारेगी, एफर्ट करेगी कि उसको चारा मिल जाए, नहीं?
जब हमें सुबह सुबह हम उठते हैं और हमको भी चारा चाहिए होता है यानी खाना चाहिए होता है, तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। तो अगर नहीं बना सकते हैं तो जो बना रहा है उसको आवाज़ देते हैं, अदरवाइज हम ही हाथ पैर चलाते हैं कि खाना मिल जाए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है। तो एक जानवर भी अगर भोजन नहीं मिलता है, कुछ सामान चाहिए होता है तो उसके लिए एफर्ट डालता है। हम भी वैसे ही कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जब तक हमको वो सामान नहीं मिला है। जब तक जानवर को वो सामान ना मिले तब तक परेशान होता है, हमको भी जब तक सामान ना मिले तब तक हम परेशान होते हैं। तो सुबह से नाश्ता ना मिला हो, खाना ना मिला हो, तो हम बहुत इसके लिए एफर्ट लगा रहे होते हैं कि हाँ कुछ मिल क्यों नहीं रहा, आज सुबह से कुछ बन नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन एक बार अगर हमको नाश्ता खाना मिल जाए, देन व्हाट विल बी आवर स्टेटस? क्या उसके बाद हम कंफर्टेबल हो जाते हैं या उसके बाद ही हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होता है? अब कंपैरिजन कीजिएगा, एक गाय को खाना मिल गया, वो बहुत छटपटा रही थी, बहुत हाथ पैर मार रही थी, लेकिन जैसे ही उसको घास मिल गई, देन द गाय विल सिट क्वाइटली, आराम से, कंफर्टेबली, एंड देन स्टार्ट जुगाली। व्हाट इट मीन्स? जुगाली का मतलब क्या? तो गाय खाने को पहले अंदर ले जाती है एक साथ, फिर लेविशली उसको एंजॉय करती है, पार्ट पार्ट में खाना लाएगी, उसको च्यू करेगी, है ना, आनंद लेगी, फिर से अंदर लेके जाएगी खाना। क्या हम ह्यूमन भी ऐसा करते हैं? क्या हमारा भी सारा आनंद, सारा खुशी, सारा मजा ये खाने के साथ, जुगाली करने के साथ सीमित है? सोच के देखिए, कुछ भी मानना नहीं है अपने को, है ना, डोंट अज्यूम एनीथिंग टू बी ट्रू। तो जानवर की तरह हम नहीं करते, ये नहीं कह देना ऐसा नहीं है। तो देखिए, जैसे ही हमको नाश्ता मिलता है, एज एंड व्हेन आई गेट a sip of coffee or tea in morning, what we do? क्या हम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाते हैं या हम और 100 तरह की चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं? थोड़ा सा ये भी सोच करके देखिए कि कितनी बार आप इस बात पर खुश होते हैं कि आपको भरपेट खाना मिल रहा है। How many times? Daily you are getting 4 meals, but is it sufficient to be happy in continuity? कि 4 दिन से खाना मिल रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कंटिन्यूटी तो नहीं हो पा रही है ना? तो आप सोच के देखिए, जो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, क्या इसलिए थे कि खाना नहीं मिल रहा? एक्चुअली, और रीजंस और बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम एफर्ट कहाँ कर रहे हैं, इसी को देखने की जरूरत है ना? तो रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन हम खूब कमाएंगे, खाना खूब आ जाएगा, लेविशली हमारा जीना हो जाएगा, तो ये जो रीजंस बहुत सारे हैं ये ठीक हो जाएंगे क्या? प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट डोंट यू थिंक दैट डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच एंड एवरीवन? फाइन, व्हाट्स योर गुड नेम मैम? डॉक्टर सारिका मोहता। हाँ? सारिका मैडम कह रहे हैं कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन अलग अलग होगी सबकी, और अलग अलग होगी, है ना? तो फिर हम टाइम टू टाइम वेरी भी करेगा, हमारा प्रोग्राम भी वेरी करेगा, और हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे जिसकी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, जिससे कॉमन हो सकती है, बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होंगे। बढ़िया। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे तो एक परिवार में जो 4 लोग रहते हैं, ये 4 लोगों के कंटिन्यूएशन में एक साथ मिलकर सुखी रहने की कोई संभावना नहीं है। और क्या वो तभी सुखी होंगे जब आप जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे अपने सेपरेट गोल्स हैं, ये जब तक एक जगह नहीं आ जाएंगे तब तक फिर हम लोग साथ नहीं रह सकते। सो इट इज डिजायरेबल टू सी। अभी क्या है, एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपना गोल कुछ अलग लग रहा है, बच्चों को अपनी एस्पिरेशन कुछ अलग लग रही है ना? नंबर लाना है, या फिर क्लास अच्छे नंबरों से पास करनी है, कोई पर्टिकुलर चॉइस को नर्चर करना है, उनको ऐसा लग रहा है। एक माता पिता के तौर पर हमको अपनी एस्पिरेशन अलग लग रही है, हमको लग रहा है हमारे एस्पिरेशंस फुलफिल होंगे तो हमें सुख मिलेगा, बच्चे को लग रहा है उनके एस्पिरेशंस फुलफिल होंगे तो उनको सुख मिलेगा। तो क्या ऐसा है कि हमारे और उनके एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, सुख की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए हम लोग हमेशा अलग अलग खड़े रहेंगे? या फिर कुछ कॉमनलिज्म भी है? Initially you were saying that as a sports person or businessman, तो उनके लिए बेसिक कुछ चीज़ें बेसिक हैं, बट अगर मुझे एज अ स्पोर्ट्समैन ग्रो करना है तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स आई रिक्वायर दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस। कॉमनलिटीज़ तो होंगी, बट मुझे फिर भी लगता है पर्सनली आई फील कि हैप्पीनेस और समृद्धि की जो हम बात करते हैं उसमें इंडिविजुअल जैसे डिफरेंसेस हैं। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल मी एंड माय हस्बैंड, राइट? तो इनके लिए सुख है
जस्ट एन एग्जांपल, इनके लिए सुख है कि मैं एक 5 स्टार होटल में जाके, इसको थोड़ा सा पास कर लेंगे, कि मैं एक 5 स्टार होटल में जाके स्टे करके आऊँ या घूम के आऊँ, राइट। लेकिन मेरा जो मेरी जो मेरी जो परवरिश है वो अलग माहौल में हुई है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर एंटर करते ही मैं सुखी हो गई, क्यों? क्योंकि मेरे को वो बरगद के बड़े बड़े पेड़ और पीपल दिखता है, तो मेरे लिए सुख है कि मैं किसी गांव में जाके हॉलीडे स्पेंड कराऊं। तो मुझे लगता है इंडिविजुअलिस्टिक डिफरेंस यहाँ है, बेसिक चीज़ें सेम है, नेचर सबको सुख देता है, ये भी नेचर इनको सुख देगा, राइट। ऐसा नहीं कि नेचर सुख नहीं देगा, नेचर सबको सुख देगा, बट वो मान्यता जो है ना कहीं जो हमारी, वो कहीं ना कहीं इसमें अंतर लाती हैं। बट आई एम एग्री विथ यू विच यू आर सेइंग कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, दैट वी नीड टू सी। हाँ, आप एनिमल से जो कंपेयर कर रही हो दैट आई एम एग्री विथ, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में एक डिफरेंस है। एनिमल्स आर जस्ट मीन्स गोइंग ऑन द फिजिकल नीड्स, बट एज अ ह्यूमन बींग्स वी हैव अ साइकोलॉजिकल नीड एंड इमोशनल नीड्स, एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स आई थिंक दे आर मोर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रीजन्स, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजन्स। अच्छी बात है। तो इन्हीं बातों को हम लोग ग्रेजुअली देखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, कि जो जिन चीज़ों को मैम ने ये अभी पॉइंट आउट किया है ना, कि भाई हस्बैंड की अपनी एक तरह की लाइकिंग है, एक तरह की कंडीशनिंग है, मेरी अपनी एक तरह की लाइकिंग है, कंडीशनिंग है, तो क्या ये जो लाइकिंग और कंडीशनिंग है यही हैप्पीनेस है, हाँ, या फिर हैप्पीनेस कुछ और है? Am I able to define something absolute about happiness? If I am not able to define, how I'll be able to ensure this? तो इसलिए I have to understand, ये जो नेचर के साथ कनेक्ट होना है, ये जो नेचुरली जीना है, ये है क्या, है ना। तो ये जो भी लोग ऐसी अलग चॉइसेस रख रहे हैं, है ना, या ये कह सकते हैं इनको अभी एसी या 5 स्टार होटल ये उनके अपनी कंडीशनिंग है, क्या ये सुखी होना नहीं चाहते, या फिर क्या इनके नेचर में सुखी होने का प्रोविजन नहीं है? अगर मैं ऐसा देख लेती हूँ एक बार ना कि ये मेरे स्पाउस की चॉइसेस में जमीन आसमान का अंतर है, मुझे तो बहुत नेचुरल अपलिफ्टमेंट हुआ है, मेरी अपब्रिंगिंग हुई है और मेरा बहुत बेसिक एस्पिरेशन है, बहुत नेचर के साथ जुड़ाव है, लेकिन अभी हस्बैंड की कुछ एक अलग तरह की अपब्रिंगिंग है, एक अलग तरह की उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, और जब भी मैं मन में ये विचार चलाती हूँ, तो आप बताइए उस समय उस मोमेंट विचार चलाते हुए स्पाउस के साथ, बच्चे के साथ, एक बच्चे की अपनी एक तरह की उसकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस अलग चल रही है, लेकिन जब ये जिस मोमेंट मुझे ये लगता है कि मेरा तो हाँ ये तृप्ति बिंदु है, फला का ये तृप्ति बिंदु नहीं है, उस पर्टिकुलर मोमेंट am I feeling connected to that person or am I feeling exhausted कि अलग अलग जा रहा है? Observe that moment, that fraction of moment, है ना, and if that is अलग अलग जा रहा है, how I'll be comfortable in that relationship? So this we are going to understand here. मेरी साइकोलॉजिकल नीड है, मैं संबंध में रह पाऊँ, मैं रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के साथ जी पाऊँ, लेकिन ये जो गैप बन रहा है ना मेरी और उसकी चॉइसेस में, ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम देखने जा रहे हैं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन स्पाइट ऑफ वेरियस चॉइसेस, वेरियस कंडीशनिंग्स, हम कुछ एब्सोल्यूट समझ सकें और एब्सोल्यूट की तरफ जा सकें, अपना प्रोग्राम बना सकें। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी तो है, लेकिन जहाँ एनिमल के लिए ये पूरी हो जाती है, एनिमल के लिए ये सफिशिएंट हो जाती है, हमारे आपके लिए एज ह्यूमन बीइंग, जैसे मैम भी कह रहे हैं कि पैसे से पूरा तो नहीं पड़ता, पैसे से पूरा काम तो नहीं होता, वी नीड समथिंग मोर, हमको कुछ और चीज़ें चाहिए, और वो और क्या चीज़ें हैं इसको ही हम लोग थोड़ा ध्यान देने जा रहे हैं, जिससे कि अपने में उस प्रोग्राम को इंश्योर कर सकें, जो कुछ और चाहिए उसके लिए काम कर सकें। आप में से एक बार अपने में एक्सप्लोर करके बताइए, आपके घरों में जो भी अभी एट द मोमेंट जिसके लिए आप कह रहे थे कि कंटिन्यूटी तो इंटरफियर हो रही है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी तो नहीं दिख रही, तो ये घरों में, हमारे और आपके घरों में जो समस्याएं हैं वो एक्चुअली ये सुविधाओं की कमी के कारण से है या रिलेशनशिप का फुलफिल नहीं हो पा रहा, इस वजह से समस्याएं ज्यादा है। जैसे मैं चाह रही हूं कि बच्चा आज्ञाकारी हो, है ना, और बच्चे अपने मनमानी कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम पैसे की है या फिर ये संबंध की प्रॉब्लम है ना। मैं चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर सकूं, लेकिन हस्बैंड को अभी कुछ और टास्क दिख रहा है, कभी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है, अंडरस्टैंडिंग की है, आपस में, है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट की है, नहीं हो पा रहा है, या फिर पैसे आ जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो
प्रॉब्लम कहीं और है और हम लोग काम हाथ पैर कहीं और मार रहे हैं। इशू ये है ना? आप बताओ, जहां इशू है वहीं एड्रेस करेंगे तो समाधान मिलेगा, या इशू कुछ और है, रूट कुछ और हम हाथ पैर कहीं और मारते रहे एंड विल बी सक्सेसफुल। तो एक छोटी सी कहानी आप लोग सब लोग सुनते होंगे, ऑल्दो इन दिस कोर्स देयर इज नो यूज ऑफ एज सच कथा कहानी, सब हम लोग अपने लाइफ से जोड़ के देखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने बहुत सारा सुन रखा है, तो एक कोई व्यक्ति थे और वो कुछ है ना सर्च कर रहे थे, तो उनको सर्च करने के लिए, हेल्प देने के लिए बाकी लोग भी पहुंच गए उनके साथ में, है ना, ढूंढ रहे थे वहां पर, ढूंढ रहे हैं। तो उनसे बाकी लोग पूछने लग गए, जब काफी देर तक की सर्चिंग हो गई, घंटे भर की सर्चिंग के बाद पूछने लग गए कि भाई सर जी आप ढूंढ क्या रहे हो? तो बोले मेरी अंगूठी खो गई है, ढूंढ रहा हूँ। फिर सब लोग ढूंढाने लग गए, भाई प्रेशियस चीज है, खो गई है, ढूंढना ही चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते फिर और कुछ समय निकल गया, तो उन्होंने फिर पूछा कि सर आर यू श्योर अंगूठी यहीं गिरी थी, है ना? सो दे वर सर्चिंग इन अ फील्ड, वहां ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं गिरी थी, तालाब में गिरी थी। तो जो सब ढूंढ रहे थे वो लोग एकदम परेशान हो गए, उन्होंने कहा अरे अजीब बात है, अंगूठी तालाब में गिरी है, आप यहाँ खोज रहे हो, क्यों यहाँ क्यों खोज रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ लाइट है। So because it is easy to accumulate more and more facility, that's why we are efforting here. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खोया कहीं कुछ और है, परेशानी कहीं कुछ और है, और हम लोग ये आसान है इसलिए यहाँ लगे पड़े, तो इसको देखने की जरूरत है ना? So क्या हमारा एफर्ट ठीक डायरेक्शन में है? प्रॉब्लम अगर संबंध की है और हम अगर सामान से उसको पूरा कोशिश करेंगे पूरा करने की, तो क्या हो पाएगा कि नहीं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। और इस डिफरेंस को देखने के लिए हम लोग एनिमल के साथ ऐसा अपना कंपेयर नहीं कर रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम इवॉल्व स्पीशी हैं, वी आर नॉट एनिमल्स, तो एनिमल का सेटिस्फेक्शन हो सकता है सुविधा कमा करके, सुविधा जुटा करके, सुविधा पूरी हो जाए। हमारा सेटिस्फेक्शन सिर्फ पैसे से, सामान से नहीं होगा। हमारे लिए सुविधा आवश्यक तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्या हमको और चाहिए, थोड़ा देखते हैं। तो एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी सफिशिएंट हो जाती है, हमारे लिए फैसिलिटी तो चाहिए ही, लेकिन मैं एक प्रस्ताव रख रही हूं यहां पर, हमारे लिए रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी आर डिफरेंट। एनिमल एक बार उसको खाना मिल जाएगा, कंफर्टेबली बैठ करके लेविशली जुगाली करेगा। हमको खाना मिल जाएगा, हम जुगाली नहीं करने लग जाते। वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर, व्हाट्सएप देखना शुरू करते हैं, अपने लोगों के हालचाल मैसेजेस लेना शुरू करते हैं, हम टीवी पर है ना देखना शुरू करते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड एंड वी फील हैप्पी व्हेन वी कनेक्ट। तो हमारे लिए संबंध भी जरूरी है। सुबह सुबह उठते हैं, सिर्फ कॉफी नहीं चाहिए, मम्मी पापा भी दिखते हैं, बच्चे भी दिखते हैं, सबसे दुआ सलाम भी होती है। सो हमारे लिए एज ह्यूमन बीइंग ये कनेक्टिविटी, ये संबंध भी आवश्यक है। व्हाट यू थिंक? तो अगर मेरा एफर्ट सिर्फ पैसा कमाने पर हो रहा है और यहां नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम यहां है, हम ये भी चाहते हैं, तो हम परेशान रहेंगे। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कीप अटेंशन हियर टू। हमें से कोई ऐसा है क्या जो इस बात पर अभी किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन देना चाहता हो? मेरा प्रस्ताव है, मेरा प्रपोजल है, ह्यूमन बीइंग को सामान तो चाहिए ही, लेकिन सामान के साथ साथ सम्मान भी चाहिए, यानी रिलेशनशिप भी चाहिए, रिलेशनशिप में फीलिंग्स भी चाहिए। Any reflection on this? Man is a social animal. What it means? नहीं रह सकते, तो एनिमल भी नहीं रह सकता। एनिमल भी सोसाइटी में ही है, सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। With material goods we want non-material goods also, like the life is incomplete with material only. If enough money we are having, and best example we have seen during the COVID period, the no meaning of that money, only the relationship or the connectivity, even not with our family member, the neighborhood, those who are just living with us, if they are helping us only, the people survive. We witnessed this during COVID, but what happened after that? Right now, are we in a state of understanding relationship and we are fulfilling it? तो एक समय, पर्टिकुलर समय पे ऐसा दिखाई पड़ा कि नहीं, इंसान इंसान के काम आ रहा है। उसके पहले हमको अड़ोस पड़ोस का पता नहीं होता था क्या चल रहा है। अभी आज पता चल रहा है। अगेन इन द सेम स्टेट। क्या कहेंगे, ये समझदार हो गए कोविड के साथ में? तो कोविड जैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं अपने को समझदार बना देंगी, ऐसी कोई संभावना दिखती तो नहीं है। अनलेस एंड अनटिल मुझे समझ नहीं आता
कोई भी चीज मैं कर नहीं सकती हूँ जो चीज मुझे समझ नहीं आई, भले ही कितने भी इंसिडेंसेस बाहर हो रहे हो, तो मेरा अपना समझना जरूरी है। तो अगर मुझे समझ में आ जाएगा तो फिर मैं सही करती रहूंगी। अगर मुझे समझ नहीं आया है तो कोविड जैसी घटनाएं एक के बाद एक कई भी हो जाएंगी, मुझसे सही होगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है ना। तो मुझे सही समझ आया है, इसका क्या प्रमाण होगा? अगर मुझे सही समझ आ गया है कि दरवाजा फला जगह है, उस जगह से, तो मैं दरवाजे से जाऊंगी या खिड़की से कूदूंगी? अगर मैं खिड़की से कूद रही हूं तो समझ नहीं आया है ना, सिंपल सी बात है। तो अभी फिलहाल अगर फिर से वही बैक टू पेवेलियन हो गए हैं, तो ये कोविड में संबंध समझ आ गया था क्या? समझ नहीं आया था। कंडीशनली मजबूर होकर के, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हम कुछ कर रहे थे और हम ये मान ले रहे हैं कि हाँ उस समय तो सब ठीक हो गया था। सब ठीक हो गया था नहीं, है ना। बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस वी वर बिहेविंग इन अ मैनर, एक तरीके से बिहेव कर रहे थे। समझने का तो मतलब है समझ आ गया तो सेटल हो गया, ये हवा में नहीं रुकेगा, ये बात मुझे समझ आ गई। अब मैं कितनी भी जल्दी में रहूंगी, मैं हवा में नहीं छोड़ूंगी, कितना भी पैनिक रहूंगी हवा में नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है नहीं रुकेगा। तो मैं जब भी रखूंगी इसको किसी सबस्ट्रेटम पे रखूंगी। तो समझ में आ गया है तो मेरे में कोई भी शेकिंग नहीं होगी। दिस इज प्रमाण समझने का। अगर शेकिंग हो जा रही है तो समझ में आया है कि नहीं, इसको अपने से रेट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने से पूछने की जरूरत है ना। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है। एक कुत्ते को, है ना, बिस्किट फेंक करके दीजिए, खा लेगा, क्योंकि कुत्ते के लिए वो बिस्किट इंपॉर्टेंट है। रोटी फेंक के दीजिए, खा लेगा, इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इंपॉर्टेंट भी है और पूरा भी है। आपको कोई बिस्किट फेंक के दे तो डिफरेंस है आप में और एक डॉगी में ना, है ना। तो गाय और कुत्ता जैसे सामान को ले लेगा, सुविधा को ले लेगा, आप नहीं लेते। इसीलिए आपको बहुत डिमांडेड होता है ना, कि खाना सर्व कैसे किया जा रहा है। आपको तो थाली में लगा लाएगा गया खाना भी, अगर कोई ऐसे खिसका के दे देना जोर से, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना, क्योंकि हमारे लिए मैटर करता है। तो हमारे में लिए ये संबंध मैटर करता है, हमारे लिए संबंध में फीलिंग्स मैटर करती हैं, हमारे लिए सम्मान मैटर करता है। अगर एजुकेशन में हम सिर्फ पैसा कमाने को बता पा रहे हैं बच्चे को, ये सम्मान कैसे इंश्योर करना है, ये सम्मान क्या है, ये नहीं बता पा रहे, तो ये बच्चे की एस्पिरेशन जो सम्मान की है ही, वो उसको पूरा कर पाएगा या छटपटाता रहेगा, इसके लिए परेशान होता रहेगा और मिलेगा नहीं। Here we are as teacher as well as जब हम भी अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो अपने में पूछ के देखिए, द सम्मान which we aspire for, do we know what it is? ये सम्मान क्या है? पहले पूछ लीजिए, सम्मान डिजायरेबल है कि नहीं? सम्मान या अपमान? सम्मान every moment or sometimes? Every moment. Then what is the clarity of सम्मान? Is it clear what the सम्मान is? जो मुझे हर पल चाहिए है क्या? Respected me as a respecting me as I am. What she is saying. What I am? मैडम ये चूंकि रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो सबसे रिक्वेस्ट है जो भी कुछ शेयर करे तो माइक के लिए हैंड रेस कर दे, तो जो वॉलंटियर्स है वो माइक दे देंगे, है ना। बढ़िया। तो भैया ने दो बातें कही, एक तो ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, ऐसा करते हुए किसी तरह की कोई हेजिटेशन मत रखिए, बी, है ना, फ्री। और दूसरी चीज, भैया का जो सजेशन है कि माइक रहेगा तो सब लोग सुन पाएंगे, सब तक बात पहुंचेगी। अदरवाइज पीछे के लोग जिनके साथ मेरा कनेक्ट है ही, हमारा कनेक्ट है ही, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो उस समय हम लोग माइक को ले ले, ऑन कर लीजिए। As per me, respect is accepting me as I am. Maybe I'm wrong at that time, but first acceptance and then you can correct me. But when I'm at a first state, for the straight away when you reject, right, that I feel as an insulted. That is not, जिसको आप बोल रहे हैं ना, as a man, I feel that. Very nice. So what she is saying कि मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट किया जाए, जिस समय मुझे जैसी हूँ वैसा नहीं किया जाता, I feel hurted. ऐसा ही दूसरे के साथ भी होगा क्या? मैं हर दूसरे को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेती हूँ या शिकायत बनती है? और अगर शिकायत बनती है तो संबंध में म्यूचुअल फुलफिलमेंट कैसे होगा?
मैं अपने लिए कंडीशन लगा के चल रही हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसा स्वीकारो, लेकिन जब मैं दूसरे को स्वीकार करने की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। इज दिस माई स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग रिलेशनशिप, म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप? अब दूसरा फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं, है ना। सो दिस इज डिजायरेबल टू सी कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग के नाम पे सम्मान की कोई अंडरस्टैंडिंग है, सम्मान की कोई एब्सोल्यूट बात है, या सम्मान अपना अपना सबका अलग अलग डेफिनेशन होगी। एज मैम सारिका मैम वाज टेलिंग, सुख अपना अपना अलग होगा। तो क्या ये जितने शब्द हम लोग ले रहे हैं जो हम सबको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, सुखी होना, है ना, सम्मान से जीना, अगर कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है तो सब लोग कैसे जी पाएंगे? सब अपनी अपनी कंडीशनिंग से, अपने अपने मान्यताओं से जिएंगे। मेरे हिसाब से सम्मान ये है, मेरे हिसाब से सम्मान ये। तो किसी के लिए सम्मान के लिए पैर छूना बहुत जरूरी है ना, उसके मानस में जब तक पैर ना छुआ जाए सम्मान नहीं। और आज की जनरेशन पैर छूना एक्सेप्टेबल नहीं, अभी क्लैश है। इसीलिए ये बुजुर्ग जनरेशन है ना और ये यंग जनरेशन ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ रही है। क्या ये सम्मान, ये पैर छूना, ये शेक हैंड, ये वेव करना, ये सम्मान है? इज इट सम्मान? इफ नॉट देन व्हाट एल्स इट इज? हेलो मैम, सम्मान के लिए सम्मान के लायक बनना पड़ता है, सम्मान भीख में नहीं मिलता है। बढ़िया है ना द एजम्पशन। एक हमको लगता है कि अपने में लायकियत लानी है, और है ना ये कुछ लेने वाली चीज है। जब मैं लायक हूंगा तो दूसरा देगा। अच्छा, जब मैं नालायक हूं, सम्मान चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर मैं ये बेगिंग के लिए हमेशा खड़ा हूं, अब दूसरा दे, एम आई इन स्टेट ऑफ एवर कि इस समय में कंटिन्यूटी में सम्मान कॉन्फिडेंटली इंश्योर कर सकता हूं? मेरा तो कटोरा खाली है, मैं तो बेगिंग कर रही हूं ना, प्लीज गिव मी। Another assumption. So many of the assumptions we are carrying. सम्मान है ना, देने से सम्मान मिलता है, इसका मतलब ये देन लेन वाली चीज है। और अगर देन लेन वाली चीज है, ये हमने मान लिया है, ये हमने कंक्लूड कर लिया है, तो जीवन भर के लिए हर पल हर क्षण जो हमें सम्मान चाहिए, हमने भीख मांगना स्वीकार कर लिया है। अब आप जब तक देंगे नहीं, मैं अपने आप में तृप्त नहीं हो पाऊंगी, अपने आप में सम्मानित नहीं हो पाऊंगी। सो इज देयर एनी अथॉरिटी विद इन, मैं खुद अपने आप में ये सम्मान को फील कर पाऊं, ऐसा कोई जगह है क्या? या जब आप दोगे तभी मिलेगा? तो ये फूल माला है ना, ये वेलकम, ये नमस्ते, यही सम्मान है, या इसकी कोई एब्सोल्यूटनेस है, कोई इसकी यूनिवर्सैलिटी है, कोई डेफिनेशन है जो हम सब समझ सकते हैं और पहुंच सकते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। दैट्स वाई फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग आई कंसिडर, ये जो अपनी बहुत सारी हम लोग है ना लेके चल रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो अगर देखें तो हमको सामान भी चाहिए, हमको सम्मान भी चाहिए। लेकिन सामान चाहिए और सम्मान चाहिए, ये दोनों चाहिए, उसमें बहुत सारी मान्यताएं, जैसे अभी आप बहुत सारे एजम्पशंस पर बात कर रहे थे ना, ये हिट करती। और ये बहुत सारी मान्यताओं में ऐसी मान्यता, ये जो यहाँ 2-3 लिखी हुई हैं, इनको जरा एक बार इवैल्यूएट करते हैं और हम देखेंगे कि हम लोग का जीना कितना अभी एजम्पशन बेस्ड हो रहा है। हमने कुछ सुन रखा है, हमने उसको वेरीफाई नहीं किया। एंड हियर द प्रपोजल इज कि आप हर बात को वेरीफाई करें। तो ये ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा माना है, कुछ नहीं यहाँ हम लोग यहाँ देखने वाले। एवरी मोमेंट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर, वी आर गोइंग टू वेरीफाई द प्रपोजल्स, है ना। तो अगर देखिए, मैं फिर से पूछती हूँ, संबंध या विरोध? व्हाट इज माई एस्पिरेशन? आस्क योरसेल्फ। संबंध, है ना। अब देखिए, संबंध के बारे में आपने क्या मान रखा है? नंबर 1, आपकी चाहना हर समय, आपकी एस्पिरेशन हर समय संबंध पूर्वक जीने की है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एस्पिरेशन हर पल विरोध पूर्वक जीने की है। नंबर 3, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि संबंध पूर्वक जीना तो चाहते हैं, लेकिन जीते हुए कई बार विरोध भी होगा ही, बिकॉज देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बिकॉज देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसे कुछ एजम्पशंस हैं हमारे पास, तो संघर्ष ही जीवन है। तो हालांकि हम संबंध में जीना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है, इसलिए वो तो होगा ही। तो संबंध के साथ सुखी होना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष भी माने बैठे, ये भी नेचुरल है, ये भी होगा ही। क्या लगता है, संबंध और संघर्ष दोनों नेचुरल है? हाँ जी।
तो ऐसा माना हुआ ये पार्ट ऑफ लिविंग है, संघर्ष भी और संबंध भी। इसीलिए संबंध चाहते रहते हैं लेकिन संघर्ष के साथ भी कोप अप करते रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा मान रखा है कि संघर्ष के साथ भी है ना चलता ही रहता है, यत्र तत्र, कभी कभी तो विरोध भी करना ही पड़ता है, बात उठानी पड़ती है, इश्यूज रेज करने पड़ते हैं, सब हमने मान रखा है। आप बताइए, कुछ सिचुएशंस में आपके सामने रखती हूँ, आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए, है ना, कि संबंध या विरोध पूर्वक ही संबंध का निर्वाह कैसे करेंगे, कैसे चलेगा। तो समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि आपके परिवार में 4 लोग हैं और आपके पास 4 रोटी है। ये 4 रोटी का बंटवारा कैसे होगा? क्या इसमें विरोध होगा? परिवार में 4 रोटी और 4 लोग, क्या लगता है विरोध होगा? कैसे करेंगे? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ जी, हाँ बढ़िया। तो देखिए, 2 ओपिनियन तो अभी आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि इक्वल बांट लेते हैं, एक कह रहे हैं किसी को 1.5 रोटी भी तो हो सकती है। करेंगे क्या? अगर हम परिवार में हैं तो क्या करेंगे? क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक तो बराबर बराबर बांट लेना, 4 लोग 4 रोटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और एज पर नीड, व्हाट सिस्टर इज सेइंग, एज पर नीड, है ना। तो इफ समवन इज विलिंग फॉर 1.5 रोटी, वो 1.5 रोटी ले ले, इफ समवन इज नॉट विलिंग, नहीं ले, ऐसा, है ना। ऐसा सब करते हुए किसी एक मोमेंट भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं, चारों बराबर बांट के खा रहे हैं, अगर 2 पेरेंट्स हैं 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा? Parents will give to the children first, ना? Exactly, है ना। तो because relationship we are able to see there in family, that's why as parents we will always prefer to, है ना, give children more। तो बच्चों को ज्यादा देना चाहेंगे। अगर बच्चा की, है ना, डाइट कम है तो हम एक मोमेंट के लिए और उसको रख लेंगे, हो सकता है दोबारा फिर इसको भूख लगे ना। What is happening? ये जो सामान है, क्या ये वेरी कर रहा है, या हमारी जो ये फीलिंग है कांस्टेंट अपने में एक रिलेशनशिप को देखने की, इसकी वजह से सामान सेम है लेकिन उस फीलिंग के साथ हम अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं। सामान बदल नहीं रहा है, सामान तो एक ही है ना, लेकिन फीलिंग है एग्जैक्टली, इसलिए हम सामान को बांटने का बना ले रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कंपेयर करिएगा, यही 4 रोटी है और 4 डॉगी हैं, क्या बांटेंगे? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड डॉगी। They will fight, है ना। If right now we are also fighting, what we are doing? What is the difference? And where is the problem? Problem is that moment we are not able to observe relationship. So observing relationship, this is important, this is compulsory for human, or it is choice. ह्यूमन की तरह रह पाए, डॉगी की तरह ना हो जाए, इसके लिए रिलेशनशिप को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, कि चॉइस है, समझे तो समझे, ना समझे तो ना समझे, कंपलसरी है। एंड व्हाट वी आर डूइंग? एग्जैक्टली। तो ये जो कुछ फंडामेंटल है, समझना जरूरी है, आज की डेट में हमने इसको चॉइस मान रखा है ना। एजुकेशन का पार्ट हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशन, हाउ वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या है ये। तो ये संबंध जो इंपॉर्टेंट है, संबंध होगा, संबंध दिखाई पड़ जाएगा तो मैं सुविधा कितनी भी होगी, कम या ज्यादा, मैं शेयर ही करूंगी, फाइट नहीं करूंगी, जानवर जैसा व्यवहार नहीं करूंगी। अगर ये मिसिंग हो रहा है, अगर आज फाइट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं देखना कि ये जो एजुकेशन में है, ये कुछ कंटेंट मिसिंग तो नहीं हो रहा है। तो पैसा कमाने के लिए तो हमने बच्चे को तैयार कर दिया, हमने उसको मनी मेकिंग के लिए तैयार कर दिया है, लेकिन ये जो उसकी डिजायर है, जहां लैकिंग है, जहां वो परेशान हो रहा है, जहां वो फाइट कर रहा है, उसके लिए हमारी कितनी तैयारी है, उसके लिए सपोर्ट पहुंचा पाए इसके लिए। सो एज टीचर, इज इट नॉट डिजायरेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस? तो ये 4 रोटियों की बहुत सारी संभावनाएं हैं। 4 रोटी बराबर बट सकती है। अगर पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं तो पेरेंट्स बच्चे के लिए ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पेरेंट्स ही हमेशा जिम्मेदारी से टर्न अप होते हैं, या कभी बच्चा भी जिम्मेदारी से टर्न अप होता है? पेरेंट्स बीमार हुए और बच्चा है, वो क्या करेगा? अभी वो पेरेंट्स के लिए रखेगा,
कि मेरे पेरेंट्स के लिए जरूरत है ज्यादा उन्हीं रिसोर्सेज को, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को। बट व्हाट ऑल दिस इज हैपनिंग, ये तब हो रहा है जब हम संबंध को समझ पाए। अगर हमने संबंध को ना समझ करके समहाउ ये मान लिया है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, देयर इज, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीता वही सिकंदर, अगर ऐसे कुछ एजम्पशंस चल रहे हैं, तो उस मोमेंट जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम, है ना, फिटेस्ट होने का प्रयास करते हैं, तो आप ये बताइए उस समय, उस मोमेंट हमारा जो स्टेट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है या नेचुरल है? व्हाट वी डिजायर फॉर, स्ट्रगल और कंफर्ट? क्या लगता है ये नेचर की डिजाइन ऐसी है जहां पर सिर्फ फिटेस्ट जिएगा या हर एक के जीने की संभावना है? मान लिया कि देख लिया? अगर मान लिया है तो आप ये कहेंगे कि संभावना है हर एक के जीने की, लेकिन स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर देख लिया है तो फिर ये कंपटीशन नहीं है, ये स्ट्रगल नहीं है, देयर इज एनफ पॉसिबिलिटी, है ना, टू लिव कंफर्टेबली। ये दिखाई पड़ेगा हर पल, हर क्षण। तो अगर अभी आज के मोमेंट में मैं स्ट्रगल में जुटा हूं, मैं कॉम्पीट कर रहा हूं, मैं टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, सी व्हाट assumption इज वर्किंग देयर। हमने ये मान लिया है कि जीना विरोध पूर्वक ही संभव है, या फिर हम ये देख पा रहे हैं कि संबंध का सुख है, समझ का सुख है। तो देखने का मतलब कि अब मुझ में किसी तरह की एंजाइटी नहीं है, अब मुझ में किसी तरह की परेशानी नहीं है, रिसोर्सेज आर एनफ सफिशिएंट टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। एक मान्यता है कि आवश्यकताएं अनंत है, संसाधन सीमित है, और इस मान्यता के साथ में हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अनंत आवश्यकताएं हैं, पूरा करने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, झपटना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आवश्यकताएं अनंत है, संसाधन सीमित है? ये दो स्टेटमेंट्स हैं, है ना? क्या क्या? आवश्यकताएं अनंत है, संसाधन सीमित है। पेन है क्या? Needs are unlimited, resources are limited. ड्राई हो रहे हैं। ये फॉन्ट साइज पीछे से दिख रहा है क्या? आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधन सीमित हैं। What you think about this? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है? कितने को लगता है हाँ ऐसा सुना तो है? सुना है ना? अपने को लगता है कि ऐसा है कि नहीं है, इसको इस पे जांच के देख सकते हैं कि हमको क्या लग रहा है। आवश्यकताएं अनंत हैं, संसाधन सीमित हैं, इसलिए घर में जुटाना है और लेके आना है। अगर ये काम चल रहा है तो ऐसे ही लग रहा है जो सुना है इसलिए भाग रहे, लग रहा है पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। एक्चुअली आवश्यकताएं तो हमारी फुलफिल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग लालची हो जाते हैं और कुछ नई आवश्यकताएं पैदा कर लेते हैं। बढ़िया। तो अब एक ही भाई बात निकल करके आई, लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, घर में जुटा रहे हैं, तो ये जो बात निकल करके आई ये ध्यान में रहती है क्या? कैसे ध्यान में रहेगी? अपने को पता कहाँ चल रहा है? जैसे मैं इसके दो पार्ट कर दूं। पहला पार्ट देखते हैं, संसाधन सीमित है, तो रिसोर्सेज नेचर में लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है ना? तो रिसोर्सेज निश्चित रूप से लिमिटेड है। जो कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है उसको ये कह सकते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक बात है, दिखाई पड़ता है। तो पानी लिमिटेड है, हवा लिमिटेड है, रिन्यू हो सकती है, रिसाइकल हो सकती है, वो नेचर की अपनी एक व्यवस्था है। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं या ये भी लिमिटेड है, निश्चित है? क्या लगता है? अनलिमिटेड है। चलो एक एक आवश्यकता को एक दो को देखते हैं। जैसे खाने की आवश्यकता लिमिटेड कि अनलिमिटेड? हमारी नीड्स लिमिटेड हैं बट डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं। नीड्स जो हमारी होती हैं वो लिमिटेड हैं, ज़रूरतें लिमिटेड हैं, लेकिन डिज़ायर्स तो अनलिमिटेड हैं। बढ़िया। अब ये इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, बताएं कौन सी इच्छा है जो अनलिमिटेड है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो ये कपड़ों की इच्छा है, कपड़ों की इच्छा है ना? कपड़ों की इच्छा है या कपड़ों की आवश्यकता है?
आवश्यकता तो ये शब्दों की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो अच्छा देखते हैं और इच्छा है ना। तो अब ये जो और इच्छा है इसको ये देखते हैं, हाँ अपने लिए अंदाज लगाते हैं। हमको क्या लगता है हमारी ये जो कपड़े की इच्छा है आज की डेट में, इस मोमेंट हम कपड़े को ले करके इस बारे में श्योर हैं कि प्रॉस्परस हैं, अब हमको और आवश्यकता नहीं है और इच्छा नहीं है, या और चाहिए? और चाहिए, और चाहिए। ये कैसे तय हो गया? क्या आपने देखा है कि आपके पास कितना है? एग्जैक्टली तो पहली बात तो आपने अभी देखा नहीं है। आपको कितने लोगों को यहाँ पर जरा हाथ उठाइए, कितने लोगों को पता है कि मेरे पास कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं? अगर नहीं पता है तो ये कैसे पता हो गया कि और चाहिए? 1 आउट ऑफ दीज मैनी 1 है ना। एक और क्वेश्चन, हम में से कितने लोगों को पता है कि आवश्यकता कितनी है? जैसे अगर जाड़ा गर्मी बरसात सबके लिए कपड़े मतलब है ना पहनना ही है, कैसे पता अपने में से कितने लोगों को पता है कि कितनी आवश्यकता है, कितने में काम हमारा हो जाएगा जाड़ा गर्मी बरसात सबको लेके कपड़ों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इस होमवर्क को करने वाले हैं। ना ये पता है कि कितनी जरूरत है, ना ये पता है कि कितना है, लेकिन ये पता है कि और चाहिए। कैसे पता लग गया? कैसे पता लग गया? अब ये गैप है, इसको अपने को रिव्यू करने की जरूरत है। पहले रिव्यू करेंगे तब इसको फुलफिल कर पाएंगे, तब पूरा कर पाएंगे। तो पहले समझ में तो आए कि कपड़ों की आवश्यकता क्यों, क्या पर्पस है इसका। क्या लगता है कपड़े क्यों बनाए आपने, ह्यूमन ने? क्या आवश्यकता है इसकी? कपड़ों की आवश्यकता, कपड़ों का पर्पस सेफ्टी, प्रोटेक्शन। इफ इट इज तो फिर ये अनलिमिटेड होगा कि लिमिटेड होगा? इसीलिए कह रहे हैं ना, जब ये नई साड़ी है तो ये उसके पीछे पर्पस की क्लैरिटी के साथ नई साड़ी है, या फिर कुछ मान्यताएं हैं, ये ट्रेंडी है, लोग क्या कहेंगे, यही तो रोज रोज पहनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लैरिटी है अगर हमें, तो फिर मैं क्यों डिग रही हूं इन सब के साथ कि लोग क्या कहेंगे, ट्रेंडी क्या है? क्लैरिटी मतलब if I am very much clear the purpose of clothes is protection of the body and that I am able to do। फिर अब ये लोग क्या कहेंगे, ये ट्रेंडी है, ये मार्केट में है ना, ये सब ये मुझ में चेंज क्यों ला रहा है? कंपटीशन एंड कंपैरिजन है ना। फॉर व्हाट सेक? Exactly, another conditioning, because I want to feel happy, I want to feel nice, and that's why this is one of the program। तो खुश होने के लिए कर रहे हैं, है ना। अच्छा, खुश होने के लिए कर रहे हैं, खुशी कंटिन्यूटी में चाहिए कभी कभी। कितने कपड़े बना ले कि हर पल हर क्षण खुश हुआ जा सके? बट वी आर ट्राइंग। ऐसी कठिन चीज कर रहे हैं, हर पल हर क्षण। इसका मतलब हर पल हर क्षण कपड़ा बदलना होगा अगर कपड़े से पाना है तो, अगर कोई और चारा नहीं है तो। चाहत पूरी करने के लिए एक जगह पर सीमित होना। फिर से अभी ये जो पढ़ना पड़ता है ना, जब ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। Happily we can see this much is desirable, this much is required, this is the purpose। जितना मैं पर्पस की क्लैरिटी के साथ होंगी, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा। फिर बाहर से इतनी सारी बहुत सारी कंडीशनिंग भले ही बनती रहे, इन्फ्लुएंसेस बनते रहे, आई विल बी एबल टू सी दैट दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस इज डिजायरेबल, है ना। सो दैट वी आर गोइंग टू सी। ये जो कंपटीशन है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो हमने मान लिया है कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, कंपटीशन कंपैरिजन, ये जो हमने मान लिया है, क्या इस मान्यता के साथ, इस कंपैरिजन के साथ, इस एवरी मोमेंट न्यू क्लोथ, इस प्रोग्राम के साथ आर वी कंफर्टेबल? कितना पैसा चाहिए हर मोमेंट कपड़ा बदलने के लिए? कैन वी डिसाइड? और जब नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो कौन सी नौकरी आराम दे देगी? कैन वी डिसाइड? I'm saying that when we wear new clothes, we feel nice.
right? I know. So for a occasion or a program, I want new clothes. I don't want new clothes All right. every moment, All right. right? All right. And that I have, All or right. I can buy. हाँ, तो should I say that moment when you are purchasing new clothes for a particular moment, is this state of excitement or happiness? Is there any difference between these two words? Yes. Excitement and happiness. Yes, yes. So what you are doing, Yeah. what you are making program, Yes, ma'am, happiness come from inside, and excitement, that is the outer things only. When we are just looking here and there, comparing with others, that is excitement. उसने पहना तो मैं भी पहनती हूँ. Just वो कितने अच्छे से आता है, बस just following the others, not thinking what we want. That happiness come from inside, and that is when we are giving something to others. बढ़िया. And what this is inside, and what when we are giving something, what to give, when to give. If I am not feeling like I have more than enough, how I'll be able to give? दूंगी कैसे? ऐसा ही नहीं है. So many things are there to just give. Only that is not the money. I हम know. दो वर्ड्स भी बोल देते हैं ना किसी को बहुत अच्छे से प्यार से, बढ़िया. तो that If is feeling is not there, when प्यार we are वाली. appreciating others, तो पहले खुद खुश होंगे तभी दूसरों को कर सकते हैं. Exactly. पहले खुद को खुश होना What जरूरी है. मैडम इज सेइंग, खुद खुश होने के लिए कपड़ा लेना है ना और है ना, और कोई रास्ता नहीं. और आप कह रहे हो कि अंदर जाना पड़ेगा. अब ये कपड़ा खरीदते समय अंदर कैसे जाया जाएगा समझ नहीं आ रहा. So these are conflicting things. We are assuming something for happiness, but we are making effort for rest of the lot of things which are not aligned actually वो अंदर जाने से. तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर मोमेंट जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो पैसा इकट्ठा करने का, सामान इकट्ठा करने का, एक्साइटमेंट का, या ये अंदर जाने का. दिस इज टू लुक इनटू. इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. तो ये माना तो है कि हैप्पीनेस कुछ विद इन है, कुछ अंदर से आएगा, कुछ कंटेंटमेंट है क्या ये जो सिर्फ शब्द है, या फिर इनको एक्चुअली हम देख पा रहे हैं कि क्या है? इसी की बात कर रहे हैं. तो ऐसा कह रहे हैं कि अपने को सम्मान समझ में आ जाए, अपने को सुख समझ में आ जाए, है ना, ये भी एज ह्यूमन मेरी आवश्यकता है, मेरी एस्पिरेशन है. तो एज ह्यूमन आई रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी, नो डाउट, बट मियरली फिजिकल फैसिलिटी नॉट, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी. उतना ही काफ़ी नहीं है. मुझे सामान चाहिए तो, लेकिन सामान के साथ साथ मुझे सम्मान भी चाहिए, और सम्मान है क्या इसकी समझ भी चाहिए. So all three we as human aspire for. ऐसा मैं कह रही हूँ, ऐसा मेरा प्रस्ताव है. तो हमें as human being ये तीनों चीजें चाहिए. Now the question is, are all three required? आप अपने लिए चेक कर लीजिए, क्या ये तीनों जरूरी है? सामान भी, सम्मान भी, और सम्मान की समझ भी. सामान की समझ भी. Is something redundant? Is anything more required? क्या इसमें से कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है? क्या ह्यूमन को, अगर मैं अपनी एस्पिरेशन देखूं, तो क्या इन तीन के अलावा कुछ और जोड़ूं, या इतना काफी है, इसको समझ लूंगी तो मुझे पूरी बात समझ आ गई? और वो जोड़ना है तो वो और क्या है? क्योंकि देखिए वैसे ही बहुत सरदर्दी है, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा कमिटमेंट है, बड़ी मुश्किल से 3 दिन का समय निकला है. तो अगर ये लगता है कि ये 3 के साथ में आराम से गाड़ी चलेगी तो इस पर बात कर लेते हैं. अगर लगता है कुछ जोड़ना घटाना है तो अभी जोड़ घटा लेते हैं, अदरवाइज फिक्स कर लेंगे क्या जोड़ना है. If I talk about myself, I have all the physical facilities and I have all the relations बढ़िया चल रहे हो लाइफ में. उसके बावजूद भी मुझे तो एक चीज़ चाहिए, that my internal fulfillment, that how I can be useful for others. If I have all the good relation, but I not feel nice, that I observed myself. I feel happy, I feel nice when I contribute or I do something, or I feel worthy of myself. बढ़िया. तो आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर भी पाऊँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, मे बी फॉर फैमिली, मे बी फॉर सोसाइटी. इस कंट्रीब्यूशन के साथ मैं अपने आप में आराम में होंगी, है ना? क्या लगता है, इज इट कनेक्टेड टू रिलेशनशिप और इज इट अदरवाइज जो आप सोच रहे हो? तो जब संबंध समझ आएगा समाज के साथ तब कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, या फिर अभी संबंध समझ में नहीं आया, सिर्फ अपनी इस एस्पिरेशन के साथ में समाज में लग जाऊंगी, है ना? तो अभी क्या है, अभी हम लोग ये चाहते तो हैं कि बड़े बड़े डेरिवेशंस कर लें, लेकिन 2 की टेबल आती नहीं है. सो इन एब्सेंस ऑफ 2 की टेबल
हम बड़े बड़े डेरिवेशंस को सिर्फ सोच करके, ड्रीम करके कर सकते हैं क्या? तो इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, ये समाज, ये परिवार जिसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, अभी सेटिस्फाइड नहीं फील कर रही, ये इसके साथ क्या संबंध है, ये समझ में आए। इसीलिए ये बोला कि सामान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, यानी संबंध भी चाहिए, संबंध में सम्मान चाहिए, और ये संबंध और सम्मान की समझ आ जाए, ऐसा भी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन तीन से बाहर कुछ और चाहिए क्या? है ना? तो एक प्रश्न तो ये है अपने लिए लोकेट करने का, देखें और ये भी देखें कि अगर ये तीनों चाहिए, कम से कम इतना तो दिख रहा है कि ये तीनों चाहिए, क्या हम तीनों पर काम कर रहे हैं अभी इस मोमेंट? या फिर बस सुबह तैयार हो जाते हैं, कॉलेज आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर घर पे खाने पीने का, कपड़े का इंतजाम करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, बच्चों को डांटते पीटते हैं और सो जाते हैं। क्यों डांटते पीटते हैं? क्योंकि उनको भी ये आ जाए ना पैसा कमाना, इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसके लिए पढ़ नहीं रहे, है ना? अब जब हम बच्चों को डांटते पीटते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मनी, है ना, रेडी नहीं हो रहे हैं, मनी मेकिंग के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं या संबंध का निर्वाह नहीं कर पा रहे? तो जिस मोमेंट आप बच्चे को डांट रहे हैं, उस मोमेंट संबंध का भाव है, विरोध का भाव है? इस भाव से हम दुखी हैं और हमको पता भी नहीं चल पाता। जिस मोमेंट डांट चुके होते हैं, जिस मोमेंट फिर से वो भाव अपने आप में दिख पाता है, पकड़ पाते हैं, तो हमको फिर उसके बाद में ना बहुत रिग्रेट होता है। फिर हम जाते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, प्यार करते हैं, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा, हाँ? लेकिन उस मोमेंट, जिस मोमेंट है ना ये स्लिप हो गया, जब डांटे, जब चिल्लाए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस मानसिकता के साथ स्ट्रगल है, सर्वाइवल है, कंपटीशन है, रेस में आगे निकलना है, ये कुछ कर नहीं रहा है ना, इसके साथ उसके साथ कितना सारा रिएक्शन देते हैं, कितना सारा इनह्यूमन कंडक्ट कर देते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता। तो एज ह्यूमन वी डिजायर फॉर दीज थ्री, इन तीनों की चीज, तीनों की समझ अपने को चाहिए। ऐसी समझ जिसके साथ संबंध को केटर कर पाऊं, ऐसी समझ जिसके साथ सुविधा को ठीक ठीक डिसाइड कर पाऊं और दोनों के लिए काम कर सकूं। ये तीनों ही चीजें अपने लिए रिक्वायर्ड है। तीनों पर ही अगर काम करें तो प्रायोरिटी क्या होगी, 1 2 3 किसको रखें? और जब मैं ये पूछूंगी ना, कई बार पूछूंगी आपसे प्रायोरिटीज, और ये पूछूंगी और तब पूछूंगी आप क्यों कह रहे हैं कि समझ फर्स्ट, व्हाट इज द रीजन? क्या समझ कोई बड़ी अच्छी चीज है और सामान कोई बड़ी खराब चीज है? इसलिए फर्स्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो एज मैम इज सेइंग कि समझ के साथ में बाकी दोनों के लिए रास्ता बनता है। तो ये जो प्लेसमेंट कर रहे हैं ना 1 2 3 का, ये सिंपली इस हिसाब से कर रहे हैं कि जिससे एक के साथ बाकी दो चीजें पकड़ में आ जाएं, दोनों कनेक्ट हो जाएं। अनलेस एंड अनटिल संबंध समझ नहीं है तो ये भी नहीं समझ में आता है कि संबंध में ये सम्मान, विश्वास जो चाहिए ये क्या है। तो जब हम संबंध की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इन फीलिंग्स की, जो हमको चाहिए रिलेशनशिप में, इन फीलिंग्स की समझ। जब हम सुविधा की बात कर रहे हैं तो जब तक ये नहीं पता है कि क्या सुविधा और कितनी, तब तक कितना भी कमाते जा रहे हैं, स्ट्रगल ही बना हुआ है। तब तक कितना भी कमाते जा रहे हैं, डिप्राइव ही बने हुए हैं, और चाहिए और चाहिए। तो कितना सामान है ना, किस पर्पज से, इस बात की भी समझ। तो अगर देखें तो सामान और सम्मान दोनों के लिए जो बेस, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, दैट इज टू अंडरस्टैंड। दैट अंडरस्टैंडिंग इज, दैट्स व्हाई टॉप प्रायोरिटी। इसलिए हम समझ को सबसे पहले रख रहे हैं। उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप को भी समझ पाते हैं, उसके साथ साथ हम फिजिकल फैसिलिटी को भी समझ पाते हैं। और जब दोनों को समझ पाते हैं तो कब कहेंगे कि हाँ समझ बन रही है। तो अगर संबंध में जीते हुए मुझे सम्मान समझ में आया है और मैं आपके साथ सम्मान से जी पा रही हूँ, तो नंबर 1, मैं सम्मान से जीना ही चाहती हूँ, मुझे सम्मान समझ में आ गया, मैं जीने लग गई, मैं तृप्त होंगी, पहला इंडिकेशन। नंबर 2, आप भी सम्मान से जीना चाहते हैं, तो अगर मैं आपके साथ सम्मान के साथ प्रस्तुत होंगी तो आप भी तृप्त होंगे या अतृप्त होंगे? आप भी फुलफिल होंगे, है ना? तो म्यूचुअली हम दोनों ही सुखी होंगे। तो इंडिकेशन है, अगर संबंध समझ आया है, अगर संबंध में विश्वास, सम्मान जैसी चीजें समझ आई हैं, तो ये म्यूचुअल हैप्पीनेस के रूप में दिखाई पड़ेंगी। अगर हमारे आपके बीच में ये म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं हो रही है, जब तक तकरार हो जा रही है, जब तक झंझट हो जा रही है, जब तक रिएक्शन हो जा रहा है, तो उस समय है ना देखना रहेगा कि ये संबंध की समझ है भी कि नहीं है। और ये सिर्फ सामने वाले में नहीं है या मुझ में भी नहीं हो रही है, ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जब दो लोग संबंध में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों ना समझ हो, संबंध चल पाएगा?
दोनों समझदार हो तब भी नहीं चल पाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा, दोनों अपने अपने को समझदार माने हैं, तो ये उस मान्यता वाले समझ की बात नहीं कर रहे, दोनों जिम्मेदारी से संबंध में टर्न अप हो रहे हो। दोनों में से कम एक समझदार हो, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना संबंध को चलने के लिए। अगर संबंध में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या इंडिकेशन है? दोनों ही ना समझ है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कभी भी इस बात के लिए क्लेम मत करिए कि सामने वाले की गलती है, मैं तो ठीक हूं। अगर एक भी ठीक होगा तो संबंध में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, संबंध चल पाएगा, बचा रह पाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट तक पहुंच रहा है, दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन, दोनों ही तरफ से गैप है, दोनों ही को रिकवरी की जरूरत है, दोनों ही को ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे ही अगर देखें तो सुविधा को लेके देखें तो सामान की रिक्वायरमेंट है, किस लिए? मैं प्रॉस्परस रहूं या डिप्राइव रहूं। तो मेरे पास मेरे जितनी आवश्यकता है सामान उससे ज्यादा हो जाए, इतना सामान मुझे चाहिए, है ना। आज की डेट में अगर मैं एक्यूमुलेट करती जा रही हूं, क्या ये मेरे पास सामान आवश्यकता से अधिक हो गया ऐसा दिख रहा है? अभी हमने देखा जैसे कितनी साड़ियों की आवश्यकता है, क्या ये मुझे क्लियर हो गई है? यानी अभी साड़ियों के लिए डिप्राइवनेस बनी हुई है, यानी मैं अभी प्रॉस्परस नहीं हूं, अगर मैं साड़ी के लिए बात कर लूं तो, है ना। एंड व्हेन आई एम नॉट प्रॉस्परस आई नीड मोर एंड मोर साड़ीज, और अगर एवरीवन नीड्स मोर एंड मोर साड़ीज, व्हाट विल बी नेचर स्टेट? विल इट बी प्रॉस्परस और डिप्राइव्ड, एक्सप्लॉइटेड? तो ये मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन के चक्कर में नेचर भी डिप्राइव हो रही है, नेचर भी एक्सप्लॉइट हो रही है। ना हम अपने आप में प्रॉस्परस हो पा रहे हैं, ना नेचर की प्रॉस्पेरिटी जो इनबिल्ट है, जो इनहेरेंट है, नेचर इनफ प्रॉस्परस है। क्या लगता है नेचर में दरिद्रता है या प्रॉस्पेरिटी है? देखिए नेचर में पानी आपके रिक्वायरमेंट से कम है कि ज्यादा है? जानवरों की रिक्वायरमेंट से, पेड़ पौधों की रिक्वायरमेंट से? तो पानी की आवश्यकता पानी की रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा है। हमको, पेड़ पौधों को, जानवरों, जितना तीनों को पानी चाहिए उससे ज्यादा पानी नेचर में अवेलेबल है। लेकिन अगर हमको अभी पता नहीं चल रहा पानी की आवश्यकता अपनी पर्पस की क्लैरिटी के साथ, तो ये पानी आज हमारे लिए, हम पानी में डिप्राइव हो रहे हैं या फिर प्रॉस्परस हैं? डिप्राइव हो गए हैं। पानी की महंगी कॉस्ट इस बात का इंडिकेशन है, पानी की जगह जगह क्राइसिस इस बात का इंडिकेशन है, हम डिप्राइव्ड हैं। और ये नेचर अपने आप में पानी जैसे रिसोर्स को लेकर के प्रॉस्परस है, डिप्राइव हो गई है, डिप्राइव हो गई है। फॉर कमिंग जनरेशन, फॉर दीज किड्स, आई एम नॉट श्योर कितना पानी बचेगा जब हमारी स्टेट में ये लोग आएंगे। इज दिस नॉट मैटर ऑफ कंसर्न? एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, है ना। एक बार फिर से बोल दीजिए। In Cape Town, it is declared that 25 liters will be available to one family. Like we collect petrol from petrol pump, so those sources are available there for public. This is the data, है ना। और अदरवाइज भी आप देखिए, केवल एक जनरेशन पहले की बात कर लीजिए, वो पानी जो प्योरिटी से नदी तालाब से लाके पिया जा सकता था, एक जनरेशन में हमने महसूस कर लिया कि अब वो पीने लायक नहीं रह गया। फिर हमने अपने यहाँ आरओज लगा लिए, हमने बिस्लेरी खरीदना शुरू कर दिया, है ना, और उसकी कॉस्ट पे करने लग गए उस पानी की जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्योर अवेलेबल था, है ना। हमने ये समझा नहीं इसकी रिसोर्स की, इस सामान की आवश्यकता को, पर्पस को, और हमने इसका एक्सप्लॉयटेशन इस कदर किया कि आज स्टेट में आ गए हैं कि अब हम कुछ रुपए देके 1 लीटर पानी खरीद रहे हैं। और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कुछ जगहों पर, एज मैम इज सेइंग, एक पर्टिकुलर प्लेस में इस बात को लेकर के रिसर्च चल रही है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आप पैसा भी दे दोगे तो भी पानी नहीं मिलेगा। तो वो चीज जो कॉस्ट फ्री थी, आज की डेट में ह्यूज कॉस्ट पेश करने के बाद भी नहीं मिल रही, और आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है जैसा ट्रेंड है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, neither we are prosperous nor we are, है ना, leaving nature prosperous. What is the state? अभी देखिए तो ये म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम हो रहा है, या फिर नासमझी में हम भी डिप्राइव्ड है, इस स्टेट में आ गए हैं और नेचर को भी डिप्राइव कर रहे हैं। हम भी डिप्राइव है का मतलब अभी को पता ही नहीं चल रहा है मुझे कितना कमाना है, कितना जुटाना है। इसलिए मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, दैट इज द ओनली टारगेट ऑफ एजुकेशन। क्यों पढ़ना है? क्योंकि खूब कमाना है। जब खूब कमाना है तो ये जो रेड वाला जो सर्कल है, ये कितना बड़ा हो जाए इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज। खूब कमाना है, खूब जुटाना है।
है ना। और खूब कमाने, खूब जुटाने के बाद भी स्थिति क्या है, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हम प्रॉस्परस हो गए कि नहीं हो गए। आज की डेट में हम में और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास में हफ्ते में कम से कम हर दिन हम लोग साड़ियां ना बदल करके पहन पा रहे हो। लेकिन कोई पूछ ले, डू वी प्रॉस्परस? वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ सेइंग, नहीं लग रहा कि प्रॉस्परस है। तो अभी हर दिन पहनने के, नए पहनने के बाद भी, बदल के पहनने के बाद भी ना हम प्रॉस्परस हैं, और जब नहीं प्रॉस्परस है तो और आता जा रहा है, और आता जा रहा है। नेचर से नेचर भी एक्सप्लॉइट होती जा रही है। जब हम प्रॉस्परस नहीं है तो क्या हम संबंध में दूसरे के साथ ये सुविधा को शेयर कर सकते हैं? अभी मेरे पास ही कमी है, अभी मुझे ही नहीं पूरा पड़ रहा, मैं आपको कैसे दे दूंगी, है ना। सो दिस इज द स्टेट। थोड़ा सा केयरफुली अपने घरों में देखिए, अपनी अलमारियां खोलिए। आप लोग अलमारी खोलेंगे तो कपड़े आपके ऊपर गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टी में जाने होंगे तो कोई कपड़े नहीं, क्या पहने, है ना। तो कपड़े भी भरे हुए हैं और कोई कपड़ा भी नहीं है। हाँ, अपने बच्चे के लिए जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे बच्चे के लिए और लेकर के आना है ना, कपड़े नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, आज के हिसाब से नहीं है। लेकिन एक सड़क पर बच्चा जा रहा है विदाउट क्लोथ्स, विदाउट खाना, उसके लिए कोई कंसर्न नहीं। हमारी अलमारियों में जो कपड़े भरे हुए हैं हम उसमें से एक भी नहीं निकाल पा रहे उसके लिए। Why this state is? Number one state, I am not prosperous. मुझे दिख ही नहीं रहा मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मेरे बच्चे के लिए मैं 4 और लेने का तो बना रही हूं, लेकिन कितना है इसका असेसमेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा है ये पता नहीं चल पा रहा। तो ये नहीं कह रही कि आपको नया नहीं लेना है, लेकिन कम से कम असेसमेंट हो जाएगा तो मुझे दिखेगा तो कि 13 की जरूरत थी अब 14 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो जो बच्चा है उसके साथ मैं शेयर कर पाऊंगी, और जब शेयर कर पाऊंगी तब ये संबंध का निर्वाह होगा, जो अभी नहीं हो पा रहा। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सो द रीजन इज प्रॉस्पेरिटी नहीं समझ आई है, संबंध नहीं समझ आया है, इसलिए इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। यहीं पर बहुत सारा काम करते जा रहे हैं। कितना कमा लेंगे कि हम फिर ये संबंध में एक दूसरे के साथ निर्वाह कर पाए, कितना कमा लेंगे कि तब शेयरिंग शुरू हो पाएगी। अनलेस एंड अनटिल प्रॉस्पेरिटी का अंदाजा नहीं लगेगा ना, खूब कमा लीजिए। आज की डेट में आप बताइए, हमारे आपके घरों में पिछले 20-25 सालों में सामान बढ़ा है या कम हुआ है? और सम्मान, संबंध, relationship in between members, family members, is it also increasing, strengthening or reducing day by day? What is the reason? थोड़ा और बताइए। स्कूल कॉलेजेस पिछले 25 सालों में बढ़े हैं कि कम हुए हैं? स्कूल कॉलेज भी बढ़े हैं, सामान भी बढ़ा है, लेकिन फीलिंग कम हुई है। क्या समझा जाए? स्कूल कॉलेज कितनी जिम्मेदारी से टर्न अप हो रहे हैं, फीलिंग को लेके, जिम्मेदारी को लेकर के, संबंध को लेकर के। क्या हमें थोड़ा भी अंदाजा है कि ये भी हमारे लिए काम करने की जगह है? क्या हमको सिर्फ इतना सा एहसास भी हो रहा है, हाँ, कि ये पिछले 25 साल में जब हम लोग ये मिट्टी के चूल्हे से अब हम अवन तक पहुंच गए हैं। पहले हम पैदल चलते थे, फिर हमने साइकिल बनाई, बुलक कार्ट बनाई, है ना, आज हम एरोप्लेन तक पहुंच गए, जेट प्लेन्स तक पहुंच गए, इंडिविजुअल प्लेन्स तक पहुंच गए। कहने को डेवलपमेंट हुआ है, इज इट होलिस्टिक डेवलपमेंट? आज हमने मोबाइल बना लिया, पहले हमारे पास में चिट्ठी पत्री एक रास्ता हुआ करती थी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। ये चिट्ठी पत्री से ये मोबाइल तक का सफर, क्या लगता है ये संबंध को बढ़ाया है, संबंध को घटाया है? बताएं। चिट्ठी पत्री से मोबाइल तक का सफर, तो आज मोबाइल में जितना एक्सेस हो गया है, हाँ, पहले अगर आपको किसी को गाली देना होता था, किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को, आपके पास कोई चारा नहीं था और चिट्ठी में लिखते भी, पहुंचती ना पहुंचती एक तो गारंटी नहीं है ना, और दूसरा पहुंचती तो पता नहीं कितने दिन बाद पहुंचती, तब तक आपका भी रिएक्शन थोड़ा कमजोर पड़ चुका होता, तब तक उसके साथ भी कुछ बीच में, है ना, स्थितियां उसकी ठीक हो गई होती। आज लेकिन ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ये मोबाइल फोन के इन्वेंशन के साथ में नर्चर हुई है। क्या चाहते हैं? रिएक्शन के रिस्पॉन्स। फिर क्यों कर लिया ये मोबाइल फोन? उसमें बताया था कि पहले लड़कियां जैसे शादी करके आती थी तो शुरू में परेशान होती थी, तो मम्मी को चिट्ठी लिखती थी कि मैं एडजस्ट नहीं हो रही हूँ,
तो मम्मी आने में टाइम लगाती थी जब तक वो एडजस्ट हो जाती थी, और अब बिल्कुल चेंज है ना। और केवल चेंज ही नहीं है, अभी देखें आप तो ये सोशल नेटवर्किंग में आपका एक स्टेटमेंट है ना, इस रिएक्शन को कितने मल्टीफोल्ड इग्नाइट कर दे रहा है। यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो कोई एक घटना दुर्घटना समाज में हुई है, नो डाउट दुर्घटना है, निंदनीय है, लेकिन आपके एक एक स्टेटमेंट उसको उससे कई गुना ज्यादा उस घटना की है ना इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहे हैं, एंड वी आर नॉट अवेयर कर क्या रहे हैं। तो फिर देखें तो संबंध में जीना चाहते हैं और हर मोमेंट एक एक एक्शन के साथ अनअवेयरनेस की स्थिति में विरोध को, स्ट्रगल को, कंपटीशन को, एंजाइटी को, एक्सर्शन को बढ़ा रहे। व्हाई दिस इज, व्हाई दिस इज, क्यों नहीं समझ आ रहा कि हमारा है ना पर्पस कुछ और है और हमारा प्रोग्राम कुछ और बन रहा है ना। तो केवल और केवल ये फिजिकल फैसिलिटी के फील्ड में कितना ग्रो कर ले, हाँ, कि हमारे ये तीनों ही प्रोग्राम जो चाहते हैं इस पर बनने लग जाए। केवल और केवल स्कूल कॉलेजेस अगर यही ध्यान दिलाएंगे तो क्या ये तीनों की समझ बन पाएगी? आज की डेट में ये यहां पर जितना कुछ ग्रोथ हो गई है ना, दिस इज लाइक कैंसर। हैव यू हर्ड अबाउट कैंसर? व्हाट इट इज? अनलिमिटेड ग्रोथ एट अ पर्टिकुलर प्लेस। व्हाट यू वांट? इंटैक्ट whole growth of your body or growth at a particular portion? तो complete growth of the body, that is desirable, but we are focusing, अभी देखें तो ये complete growth है, इसके साथ पूरे के साथ में अपना satisfaction area है, लेकिन अभी जो state है वो हम यहां पर अटक के रह गए, and this became like cancer। ये कैंसरस ग्रोथ है सामान में। कितना प्रोडक्शन कर लेंगे कुछ अंदाजा नहीं है। क्या लगता है आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आज की डेट में कम या ज्यादा कितना हो रहा है? आपका अखबार क्या कह रहा है? आपका अखबार क्या कह रहा है? आपका अखबार बार बार कह रहा है कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादातर पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, माल नरिश्ड है। इज इट? कोई अंदाजा है अखबार वाले को कि कितनी पॉपुलेशन ओबेस है, इंक्लूडिंग मी? इसको नहीं बता रहा। तो किसी के पास कंडेंस हो गया है, किसी के पास एक्यूमुलेट हो गया है, हार्डली वी आर लुकिंग इनटू, वी आर जस्ट फोकसिंग, क्योंकि जो बिकता है हमको लगता है बस वही करते रहो। इसी को लोग इंटरेस्ट से लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी को लोग इंटरेस्ट से इस पर पॉलिसी बना रहे हैं ना। जबकि देखने की जरूरत है क्या वाकई रिसोर्सेज इतने कम हैं कि 80% जनता भूखे मरे, या फिर रिसोर्सेज एनफ सफिशिएंट है, हमको समझ नहीं आ रहा इसलिए 80% जनता माल नरिश्ड है। एक सर्वे है देखिएगा, तो वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट से, अपनी रिक्वायरमेंट से हम 6 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज सर्वे जो कह रहा है ना। तो 6 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो फूड वेस्टेज है दैट इज 1/3 ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस इज एनफ सफिशिएंट टू फीड 1300 करोड़ पीपल पर ईयर। पॉपुलेशन सिर्फ 800 करोड़ है ना। अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की भी। तो पहला ही अभी फैक्ट रखा कि वेस्टेज ही इतना है, 750 करोड़ पॉपुलेशन कही जा रही थी, अभी लेटेस्ट आया है कि 800 करोड़ पहुंच गई है। 1300 करोड़ का तो खाना थाली में छोड़ दे रहे और फिर कह रहे खाने की समस्या है। अब ये खाने की समस्या है, एज मैडम इज सेइंग, ये खाने की समस्या है, ये प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? फिर से एक स्टेप और जाना सोचिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है या संबंध समझ नहीं आ रहा इसलिए प्रॉब्लम है? तो खाना आपके घर में भी कम हो गया है इसलिए बाहर कोई भूखा मर रहा है, या उसके साथ आपको संबंध नहीं समझ आ रहा है इसलिए आपके पास रोटी खराब हो रही है वो भूखा है? सो इज दिस रियली मैटर ऑफ प्रोडक्शन? इज इट रियली मैटर ऑफ merely डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट रियली मैटर ऑफ रिलेशनशिप? or it is really worthwhile to mention here that the matter is actually right understanding about relationship, about facility. तो अपने को अगर समझ में आ जाए कि ये तीनों ही चीजें मेरी आवश्यकता है, तो मेरा प्रोग्राम एक तरह का होगा तीनों ही चीजों की आवश्यकता को देखते हुए। इतना मुझे आवश्यक है, इसके साथ मैं संबंध को समझूंगी, इसके साथ संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समझूंगी। अभी तो मैंने संबंध को कुछ मान लिया है। क्या मान लिया है? कि
कि ये मेरा और मेरा परिवार, इतना ही मेरा संबंध है, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, क्या इतना ही संबंध है? और अगर इतना ही संबंध है तो इसके साथ कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस मिल पा रही है कि नहीं? देखिए, संबंध समझ नहीं आया तो मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इनसे ओवर एक्सपेक्टेशन है, पूरा नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन मार्क, है ना? कैसे जी रहे हो? तुम्हारी गलती। और दूसरे से नहीं समझ आ रहा है, जिसके साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, जिसके साथ ऐसा सो कॉल्ड, है ना, कंडीशनल रिलेशनशिप नहीं है, वहां नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां तो हम वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं उनको। लेकिन किसी ऐसी जगह पर जब आप खड़े हो जहां आपको आवश्यकता है कि आपको मदद मिल जाए, सड़क पर आप खड़े हो, क्या ये आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका बच्चा ये आपको मदद करे या कोई भी करे? क्यों अपेक्षा है? जब करना था उस बच्चे के लिए जो अभी बिना खाने बिना कपड़े के घूम रहा है, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास रिसोर्सेज की क्राइसिस है, हमको संबंध नहीं दिख रहा था। आज मुझे मदद की जरूरत है तो वो मदद करे, क्यों? इज दिस नॉट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर? मुझे संबंध समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली ये इशू नहीं है। किसी के साथ समझ आ रहा है, किसी के साथ ओवर प्लेसमेंट कर रखा है, ओवर फीड कर रखा है, वो निर्वाह नहीं कर पा रहा, वहां तकलीफ है। किसी के साथ नहीं समझ आ रहा है, वहां मैं नहीं निर्वाह कर पा रही हूं, वहां तकलीफ है। तो संबंध में म्यूचुअल फुलफिलमेंट चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए कुछ मान करके किए जा रहे हैं और मानने से हिट एंड ट्रायल से गड़बड़ हो रही है। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट? मानना या जानना? अभी क्या कर रहे हैं? कभी क्वेश्चन किया आपने ये संबंध क्या है? पूछिए, आज तक की उम्र जितनी हो गई, ये तो जरूर लगता है कि हाँ संबंध इंपॉर्टेंट है, संबंध तो जरूरी है, लेकिन क्या है? कभी पूछा आपने? फट से कोई कहीं का कोट हम ले देंगे, है ना, दिस इज संबंध। कम से कम हमने कभी इवेल्युएट किया और मैं फॉर्मली कह पाऊं दिस इज रिलेशनशिप, आई नो इट इन कंप्लीटनेस। इज इट आवर स्टेट राइट नाउ? और अगर नहीं है तो मुझे जरूरत है, लेकिन मैं उसको समझती नहीं, इसलिए मैं करते समय कई बार रैंडम कुछ कर जाती हूँ, इनडेफिनिट कुछ कर जाती हूँ। तो जैसे मैं अभी आपको देख के मुस्कुरा रही हूँ, है ना, और बाहर निकलते ही फिर शुरू हो जाए क्रिबिंग, क्रिटिक्स, क्या, कैसा, बेकार, फालतू। क्या लगता है ये संबंध में डिजायरेबल डेफिनेट कंडक्ट है, इनडेफिनेट कंडक्ट है? और हम क्या चाहते हैं? चाहते हैं संबंध में डेफिनेट होना, लेकिन हर पल हर क्षण यहां अपना ध्यान नहीं है ना, इसलिए संबंध में कितनी बार इनडेफिनेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ जिसको शक्ल से नहीं पहचान रहे, अपने बच्चे के साथ भी इनडेफिनेट होते रहते हैं, हर पल हर क्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है, संबंध की समझ हो जाए, संबंध की समझ हो जाए जिसके साथ में हम एनिमल से अलग इवॉल्व ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाए विदाउट दीज कंडीशनिंग्स, कि है ना सोशल एनिमल है या ये, हम अपने स्टेट को ठीक ठीक समझ पाए। ह्यूमन मतलब क्या? तो अगर देखें तो एनिमल की तरह रह रहा है, एनिमल कॉन्शियसनेस की तरह रह रहा है। एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब सुविधा काफी है, सुविधा पूरी है, ठीक है उसके लिए। क्योंकि आप बताओ, एनिमल कभी भी सुविधा को उसकी आवश्यकता से अधिक खाता है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, छत पर अगर मैं गेहूं छींट दूं, आप स्प्रेड कर दीजिए, पूरे छत पे गेहूं बिखेर दीजिए, चिड़िया आएगी, बंदर आएगा, क्या लगता है कितना खाएगा? अनलिमिटेड और लिमिटेड? लिमिटेड। वही गेहूं छींट दिया जाए और आपको बेच दिया जाए, इवन पता ही नहीं चलेगा मुझे खाना कितना है, मुझे तो अभी बटोरना है, अभी रख लेना है ना? सी, कल काम आएगा, और कल भी कितना काम आएगा कुछ पता नहीं है। तो अगर दूसरा भी लेने लग गया ना तो कंपटीशन हो जाएगा, मेरे यहाँ ही सारा चला है। तो एनिमल लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, दैट इज कंप्लीट विद फिजिकल फैसिलिटी, दे आर इन हार्मनी, दे आर नॉट इनडेफिनिट। वो अनियंत्रित नहीं है, वो अनिश्चित आचरण नहीं कर रहे, वो खूब नहीं करने में लगे हुए, है ना। लेकिन ह्यूमन के साथ ह्यूमन जैसा रहे, यानी ह्यूमन जैसे रहने का मतलब है इतना समझ आए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अच्छा है, सही समझ भी हो, संबंध का पहचान हो, विश्वास सम्मान के साथ जी पाए, सुविधा को असेस कर पाए, उससे ज्यादा कमा पाए, अच्छी बात है ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट तक पहुंच पाए। लेकिन जो ये तीसरी स्थिति है ना, ह्यूमन है, हम अपने को क्लेम कर रहे हैं ह्यूमन, लेकिन वी आर लिविंग विद खूब कमाओ, खूब जुटाओ, सुखी हो जाओ, यानी एनिमल कॉन्शियसनेस। दिस इज ट्रबल।
दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज टू रिकवर। जब जानवर की तरह नेचर में है, कोई परेशानी नहीं है। इंसान की तरह नेचर में रहे, कोई परेशानी नहीं है। इंसान जानवर की तरह रह रहा है, यही परेशानी। सो ह्यूमन लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस, दिस इज actually the problematic area, gray area we identified in this session, and we are trying to transform, यही ठीक करने की जरूरत है। So we are required to live with human consciousness, and when we are trying to live with human consciousness, we have to see all three together। क्या क्या? Number 1, मैम कह रहे हैं सुविधा, संबंध, समझ, उल्टा है ना। तो समझ के साथ में संबंध भी और सुविधा भी। 1 2 3, समझ टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, ये 2 संबंध को या 2 सुविधा को? फिर से मानिए मत, अपने से क्वेश्चन करिए क्यों। तो एक ऑप्शन देती हूं, संबंध के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए संबंध? नेचुरल क्या एक्सेप्टेंस है? संबंध के लिए सुविधा है। अभी क्या कर रखा है? यही प्रॉब्लम है। तो जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है उसको हम बार बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने कुछ मान लिया है ना। तो इसलिए हम सुविधा के लिए जहां काम बनता रहता है, हाँ, वहां संबंध बनाते रहते हैं जिससे काम बनता है, और जहां पर काम नहीं बन रहा है वहां भाड़ में जाए, है ना। तो ऐसा अभी लेकर के चल रहे होते हैं। कुछ कहना है भैया? नहीं, एक तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि जब सड़क पे हम होते हैं और मदद की जरूरत होती है तो हम आशा करते हैं कि हर व्यक्ति मेरे से मानवीय संबंध समझे, लेकिन जब मदद करनी होती है तब हम वो संबंध खुद नहीं समझते हैं। ऐसे मानना के साथ देखने लगते हैं, लिमिटेड पेरिफेरी में देखने लगते हैं। एक वो स्लाइड आपने लाई, वो बहुत बढ़िया थी। आपने बताया था कि दुनिया में अगर 1/3 अनाज अगर वेस्ट हो रहा है तो ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, उसके नीचे जो आपकी थी, जिस तरह से आपको सीक्वेंशली आप उसको लेके गई हैं कि प्रोडक्शन की भी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी नहीं है, ये रिलेशनशिप की भी नहीं है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग की है। तो वो किस लिए है कि एजुकेशन की प्रॉब्लम है ये। जब तक ये एजुकेशन में नहीं आएगा कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है एज टीचर, है ना। तो ये थोड़ा नीचे वाला भी दिखाई ना, इसमें नीचे की जो लाइंस हैं। अभी बात करेंगे सेशन बाय सेशन, आपको एक एक बात समझ आएगी कैसे कैसे चीजों को हम, है ना, प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन पहले ये फर्म अप हो जाने दें, पहले ये फर्म अप हो जाने दें कि एक्चुअली दिस इज द ग्रे एरिया। ये जो अभी एजुकेशन से छूट रहा है, इसी को ही फोकस करने की जरूरत है। अभी जो हम एजुकेशन में लेके चल रहे हैं ना, जैसे ये डिग्री होल्डिंग, क्या लगता है ये एजुकेशन है या फिर लिटरेसी है? तो अभी हम लिटरेसी के साथ एजुकेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं। एंड दिस लिटरेसी, क्या ये राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल हो रही है या पैसा कमाने के लिए? तो अभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस के लिए लिटरेसी को एज अ टूल यूज कर रहे हैं, उतना काम कर भी ले रहे हैं। तो आज के बच्चे ने हमसे ज्यादा कमा के दिखाया है, करोड़ों का पैकेज लेके हमारा बच्चा तैयार है, लेकिन जीने में हमसे आगे बढ़ा है या हमसे नीचे हो गया है? व्यवहार पार्ट में हम बार बार ऐसा कहते हैं कि हम तो फिर भी ऐसा जिए, आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन और गड़बड़ जी रही है ना। हर बार देखें तो अगली जनरेशन से ये शिकायत हो रही है, आने वाली जनरेशन को भी ये लग रहा है कि उनसे जो आने वाली जनरेशन है वो और खराब जी रही है ना। तो ये मिस कहाँ हो रहा है? एजुकेशन या लिटरेसी किससे पूरा होगा जिससे अगली जनरेशन परंपरा में ये अच्छी बात पहुंचे? तो जब हम स्कूल के लिए तैयारी करा रहे हैं बच्चे की, तो हम उसको ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल कॉन्शियसनेस में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं, घर से लेके स्कूल तक की पूरी सफर, पूरी यात्रा, या फिर ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये व्यवहार पार्ट भी वो देख पाए, है ना, सजगता से देख पाए, संबंध को क्लैरिटी से होलिस्टिकली देख पाए, इसकी भी तैयारी करा रहे हैं। अच्छा, ये एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, किसकी जिम्मेदारी? हु? अभी बस 2 मिनट में खत्म करिए। कौन? Education, a triangular relationship is there. Student is there, teacher is there, and parents are there. ओके, सो 2 बच्चे को शेप अप करना है। अगर मान लीजिए बच्चा, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बच्चा एक तरह से ग्रो कर रहा है, तो ये बच्चे के प्रोडक्शन में, बच्चे के नर्चर में, बच्चे के डेवलपमेंट में 2 स्टेक होल्डिंग मैडम ने कही, पेरेंट्स और टीचर। कोई और भी रिस्पॉन्सिबल है क्या? सोसाइटी, एनी अदर स्टेक होल्डिंग? ओके, तो पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, एक और जिसको हम ये कह सकते हैं, ये मूवी, ये टीवी, है ना, तो ये सोशल मीडिया,
ये 4 जगह से एजुकेशन हो रही है। इन 4 जगहों में फिर से मैं कहूं, प्रायोरिटी वाली जगह कहां है, काम कहां करना है और क्यों? पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी और मीडिया। शुरू कहां से करें एजुकेशन का काम? बताएं, पेरेंट्स की टीचर या फिर सोसाइटी या मीडिया? मीडिया से शुरू करना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं? एक मैम का हाथ उठते उठते रुक गया। हाँ, सोसाइटी से शुरू करना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं? यानी बाकी लोग या तो टीचर या पेरेंट्स। अब फिर कितने लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स से शुरू करना चाहिए? 50% ऑन एन एवरेज। कितने लोग कह रहे हैं टीचर से शुरू करना चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों? बढ़िया। तो फादर इज इंडिकेटिंग फॉर कॉल ऑफ दिस सेशन। मैं जस्ट एक इंसिडेंस बता के आपको है ना ये सेशन को कॉल ऑफ करूंगी, फिर आप सोचते रहिएगा ब्रेक में, फिर आएंगे लौट करके, फिर भैया आपके स्टेटमेंट को भी लूंगी। तो एक बार एक टीचर जो थे ना, वो बड़े परेशान थे इस बात को लेकर के कि जितना पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को क्लास में, है ना, इतना मेहनत करो, और ये बच्चे बहुत ही बेतरतीब हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते ठीक से क्लास में ना, बड़े इंडेफिनिट इनका कंडक्ट है, ना ठीक से डिसिप्लिन है, ना ठीक से विश करते हैं, ना ठीक से रिस्पेक्ट देते हैं। तो बहुत परेशान थे, बहुत फेडअप थे। तो उन्होंने कहा ब्लेम करते हुए, है ना, कि पेरेंट्स को देखो, हम लोग इतना बच्चों के साथ मेहनत करना चाहते हैं, घर पे ये कुछ करते ही नहीं। हाँ, घर से अगर ये ठीक ठाक बच्चे को तैयार करके भेजें तो हमारी इतनी जितनी यहाँ की शिक्षा है वो काम देगी। इसके बाद वही टीचर एक पेरेंट के घर पर गए, पीटीएम सॉर्ट ऑफ मिलने के लिए वहाँ पर। तो वहाँ जो पेरेंट्स थे, जो फादर थे, वो अपने 2 बच्चों के बारे में बता रहे थे जिनका बड़ा बेटा इनसे पढ़ता था, इन टीचर से पढ़ता था। तो वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे कि हमने तो अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने दोनों बच्चों को हमने, है ना। और ये वो बात बता रहे थे, तब तक उनका छोटा वाला बेटा पार्क से साइकिल चलाता हुआ आया खेल करके, और समहाउ ना एक्साइटमेंट में रहा, इन दोनों के बीच से ऐसे करके साइकिल निकाली और लेकर के अंदर चला गया, धड़ाक से दीवार पे लड़ाया और अंदर चला गया। जब उसका ऐसा एक्ट देखा ना, तो वो फादर थोड़ा उनको अशेम्ड फील हुआ, एंड ही स्टार्टेड सेइंग लाइक, देखो जरा घर में हम लोग कितना संस्कार दे करके भेजते हैं, ये पता नहीं स्कूल और टीचर्स क्या कर रहे हैं। ये पता नहीं कितनी बिल्कुल जिम्मेदारी से टर्न अप नहीं हो रहे, इतनी फीस देते हैं हम लोग, और ये देखो आजकल के बच्चों का क्या हाल बना है। अब आप बताओ, एक पेरेंट्स के तौर पर हम टीचर के कोर्ट में बॉल डाल रहे हैं, एक टीचर के तौर पर हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि घर से बच्चा इन सब चीज़ों के लिए तैयार होकर के आए। ये बच्चा, दे आर ना इन द स्टेट ऑफ ऑफन लाइफ, नो वन इज इन स्टेट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगी। दोनों ही लोग एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल रहे हैं। और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हम सब टीचर्स के रहते हुए, पेरेंट्स के रहते हुए, हमारे बच्चे आज के अनाथों की तरह जी रहे, उनके संस्कार फॉर्मेशन का काम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। हम देखिए क्या चाहते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोग जो पेरेंट्स नहीं हैं, केवल टीचर हैं? तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा, डबल, है ना। चलिए आगे तैयारी। पेरेंट्स नहीं बनना है ऐसा कोई कमिटमेंट तो नहीं है, है ना। तो कम से कम आगे के लिए ध्यान में आ जाए कि इतने लोगों से इतनी गलती हुई है, अपने से नहीं होनी है ना। तो हम अपने बच्चों को तो कम से कम पूरी तरीके से एक टीचर के रूप में, एक मदर के रूप में कंप्लीटली नर्चर कर पाएँ। इतनी कॉम्पिटेंस को हम सबको बढ़ाना है। हम जो है ही एज टीचर एज पेरेंट्स दोनों ही रोल में, और जो आने वाले है ना वुड बी पेरेंट्स हैं, टीचर तो हैं ही। तो हम क्रिब नहीं कर सकते, हम बॉल किसी कोर्ट में नहीं फेंक सकते। नाउ दिस इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई इन फर्दर सेशंस वी विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड क्या कमिटमेंट होगा, जिससे मेरा अपना बच्चा जो मेरा ही अपना संबंधी है ना, ब्लड रिलेशनशिप ही थोड़ी रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप को भी कंप्लीटनेस में देखेंगे, जिससे अपनी जिम्मेदारी को भी और ज़्यादा कॉम्पिटेंस के साथ में आगे आने वाले समय में पूरा कर पाएँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने होंगे, उन क्वेश्चन से शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन को। अभी ब्रेक करते हैं और इन सब चीज़ों को थोड़ा आपस में एक्सप्लोर भी करते रहते हैं।